मौत का फरमान, फरमान ए दरबार ए जनता, यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता। क्या आप भी आजाद ख्याल एक्स मुस्लिम हैं? इस्लाम की जहालत से परेशान हैं, लेकिन अपना हाले दिल बयां नहीं कर पाते? अब आप अकेले नहीं हैं। आगे आइए और आवाज बुलंद कीजिए ताकि बाकी एक्स मुस्लिम लोगों को हौसला मिल सके आगे आने का और खुलकर जीने का और अपने वतन और दुनिया को इंसानियत के रास्ते पर आगे ले जाने का। मुझे ईमेल करें और मेरे लाइव शो यूं ही कोई शख्स एक्स मुस्लिम नहीं बनता में गेस्ट बनकर आएं और अपनी कहानी सुनाएं। सुनेगी दुनिया, बदलेगी दुनिया। जरूरी नहीं हर कोई आगे लड़ने आए, लेकिन लड़ने वालों का हौसला तो बढ़ाया ही जा सकता है। एक बार खड़े होकर अपने आप को संभाला था, अब खड़े हो जाइए दुनिया को संभालने के लिए। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत हाफिज। जय हिंद, जय इंसानियत। मैं हूं जफर हेरेटिक और एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे शो यूं ही कोई शख्स मुल्हिद नहीं बनता, जिसमें मेरी कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा एक्स मुस्लिम लोगों की कहानियां आगे लाई जाएं ताकि इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा कॉमन बनाया जा सके। आज का जो शो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मुस्लिम लड़कियों के लिए। इसीलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप नोटिफिकेशन के लिए एक पोस्ट भी की थी। ये टेलीग्राम नोटिफिकेशन जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता देता हूँ। जिन लोगों को मेरे लाइव का नोटिफिकेशन नहीं मिलता या जनरल वीडियोस के नोटिफिकेशन भी नहीं मिलते, उनके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप स्टार्ट किया है मैंने। और उस ग्रुप का जो लिंक है वो मैं पिन कमेंट में डाल देता हूँ, इसमें भी मिल जाएगा आपको, तो उसको आप लोग ज्वाइन कर लें। लाइव शुरू होने से पहले आपको ग्रुप में बता दिया जाएगा और जो जनरल वीडियोज़ होंगे उनके लिंक भी आपको वीडियो पब्लिश होने के कुछ टाइम बाद आपको मिल जाया करेंगे। तो इसे ज्वाइन कर लो यार। अब तक सिर्फ मेरे ख्याल से कल मैंने पोस्ट डाली थी, पोस्ट पे तो 7,000 लाइक्स हैं और मैं वो उससे देखता हूँ जाके तो ग्रुप में यार 200 ही लोगों ने ज्वाइन किया अभी तक। मतलब 200 पहले से थे, 200 कल की पोस्ट के बाद हुए, यानी 400। यानी पता नहीं वो 7,000 लोग जो लाइक कर गए उन्होंने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा या क्या हुआ, लेकिन इसे कर लो भाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूट्यूब पे ज़्यादा भरोसा भी नहीं करना चाहिए, पता नहीं कब बंद कर दे चैनल, कुछ नहीं पता। तो एक प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को भरोसा नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लेटफॉर्म पे हम लोगों को जुड़ना पड़ेगा, ताकि बाई चांस अगर कल को चैनल बंद होता है तो हम दूसरे प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग टच में रह सकते हैं। कल को मैं नया अगर यूट्यूब चैनल स्टार्ट करता हूँ इसके बंद होने पे, तो कम से कम मैं टेलीग्राम के थ्रू आपको बता तो सकता हूँ, ग्रुप के थ्रू। तो भाई इस मिशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा देखो, कुछ नहीं होता, उस पर लिंक पे क्लिक करना है। टेलीग्राम अगर आपने पहले से डाला हुआ है, नहीं डाला तो डाल लो यार, आजकल बहुत फ़ायदे हैं उसके, व्हाट्सएप के मुकाबले बहुत अच्छा है। पढ़ लेना आप, बहुत बढ़िया है। मैं तो खैर वही यूज़ करता हूँ, मैं तो व्हाट्सएप यूज़ भी नहीं करता। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, कल ही इंस्टाग्राम खोलकर देखा मैंने तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हुए थे और वो ये कह रहे थे कि भाई जफर हेरेटिक की कोई फेक आईडी वाला वो पैसे मांग रहा है। और भाई मैं शॉक्ड हो गया देखकर। बंदा बोल रहा था कि मेरे यूट्यूब के पैसे नहीं आए, मेरी 1,000 रुपये की हेल्प कर दो। अब आगे बंदा ये भी कह रहा था कि जब मेरे पैसे आएंगे तो मैं वापस लौटा दूंगा। तो यार कैसे कैसे यार फ्रॉड और फेक लोग पड़े हैं। तो भाई इन फ्रॉड्स के चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। और आप सब लोग जानते हो, देखो जफर अपनी रोजी रोटी के लिए ये काम नहीं करता। जफर जो है जॉब वाला बंदा है, ठीक है। तो ये जो काम है ये मैंने इंसानियत के लिए शुरू किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे पैसे नहीं आए उसके यूट्यूब के तो मैं लोगों से पैसे मांगता फिर रहा हूँ। उसके लिए मैं जॉब करता हूँ, ठीक है। तो ऐसे फ्रॉड लोग अगर जब भी आपको मिलते हैं, कहीं पर भी आपको मिलते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, कहीं भी मिलते हैं, उन्हें आप फ्रॉड रिपोर्ट क्या करो। और फॉलो तो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और मेरा रियल इंस्टाग्राम अकाउंट भी मैं सोच रहा हूँ वो भी मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा। तो जब आप ओरिजिनल को फॉलो करोगे तो फिर फेक पहचानने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। खैर, आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं मिस ज़ैनब, और ये नाम मैंने दिया है।
और नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टोरी इम्पोर्टेंट है। आज की जो स्टोरी है वो मुस्लिम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो लाइव में आखिर तक बने रहना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ही। लाइक तो अभी कर दीजिए और कोशिश ये करना कि ज़्यादा से ज़्यादा मुस्लिम लड़कियों तक ये वीडियो पहुँचे। तो चलिए ऐड करते हैं हमारी गेस्ट मिस ज़ैनब को। जी ज़ैनब जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। ज़ैनब जी, आपकी आवाज़ नहीं आई अभी तक, आप म्यूट तो हैं नहीं, अभी तो आवाज़ आ रही थी आपकी। आपने मेरे ख्याल से शायद अभी आपको शायद दोबारा से ज्वाइन करना पड़ेगा। आपकी आवाज़ अभी आ रही थी थोड़ी देर पहले, अब नहीं आ रही है। हेलो। बोल, हाँ अब आ रही है आपकी आवाज़। जी ठीक है जी, बहुत बहुत जी स्वागत है आपका। जी, शुक्रिया। जी, तो शो शुरू करने से पहले सभी से गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अभी 300 लोग देख रहे हैं, ये 300 लोग लाइक करेंगे तो वीडियो आगे भी जाएगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये स्टोरी लाइव भी पहुँचेगी। और बाकी सभी की तरह एक छोटा-सा लाइव टेस्ट इनका होगा। तो एक कोई भी सूरा सुना दीजिए आप ज़ैनब जी। जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, आमीन। जी, बहुत बढ़िया। और मुझे भी दुःख होता है जब मैं लोगों से दुआएँ वगैरह पढ़वाता हूँ, कि इतना कुछ लोगों ने झेला होता है, उसके बाद वो इस्लाम से दूर होते हैं और यहाँ आने के बाद उन्हें फिर वही बोलना पड़ता है। हाँ, आपको रियली। पता है जब बहुत टाइम हो जाता है ना, उसके बाद ये सब याद रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाँ, बिल्कुल। मुझे तो जी, ऑलमोस्ट बहुत टाइम हो गया, मुझे तो 10 साल के भी ज़्यादा ऊपर हो चुके हैं। फिर भी थोड़ा बहुत खैर मतलब जो हमने नमाज़-वमाज़ में पढ़ी होती हैं, वो तो कुछ याद रहती है। याद रहती है, हाँ, ये तो है। हुँ। ठीक है, तो आप अपनी स्टोरी बताएँ और शुरू से बताएँ बचपन से क्या कुछ हुआ था? जी, और ठीक है। ओके। सिक्योरिटी का थोड़ा हाँ, ध्यान रखिएगा स्पेशल, मैंने आपको पहले ही बताया था। किसी भी जगहों के नाम और किसी के लोगों के नाम नहीं आने चाहिए, वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। जी। जी, जी, बिल्कुल। तो मैं शुरू से बताती हूँ। मेरा जो जन्म है 1991 में एक बहुत परहेज़गार मुस्लिम परिवार में हुआ है, जहाँ हुँ, पर मेरी जो मॉम थी, वो बच्चे पढ़ाती थी। जो पापा थे, वो 5 वक़्त के नमाज़ी थे। मतलब वो कहते हैं ना एकदम कट्टर मुस्लिम वाला माहौल घर का। हुँ, नकाब में रहना और ये सब था घर में, माहौल बहुत अच्छा-सा। ख़ैर बहरहाल फिर 1991 में मेरा बोर्न हुआ और 2006 यानी कि उस वक़्त मेरी उम्र रही होगी 15 साल। हुँ, अगस्त के महीने में 1991 अगस्त के महीने में मेरा जन्म है। हुँ, तो 2006 में मेरे पापा के एक फ्रेंड के फंक्शन में हम गए। अकीका, आप जानते होंगे अकीका? हाँ, मुझे पता है वो बकरा-वकरा काटा जी, जाता है। बकरा-वकरा कटा जाता है। जी, जी। तो उस अकीके में हम अप्रैल के महीने 2006 अप्रैल के महीने में हम गए। तो वहीं मेरे पापा के एक दूर के दोस्त थे, वो भी सब आए हुए थे मतलब गेस्ट बहुत सारे थे। तो उसी जगह पर मेरे पापा के दोस्त ने मुझे देखा, उन्हें मैं पसंद आ गई अपने छोटे बेटे के लिए। उन्हें हुँ, मतलब उन्होंने मेरे पापा से कहा कि आपकी बेटी मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेटे के लिए वग़ैरह-वग़ैरह। तो उसी फ़ंक्शन में मेरे घरवालों ने और मेरे मतलब जो ससुराल वाले जो होने वाले थे, हुँ, उन लोगों ने वहीं पर ये बात पक्की कर ली। एक्चुअली पता है ज़फ़र जी प्रॉब्लम कहाँ थी? प्रॉब्लम ये हुँ, थी कि पापा मस्जिदों में जाते थे, नमाज़-वमाज़ पढ़ते थे, तो उनके दिमाग में ना ये एक चीज़ बैठी हुई थी कि आपकी बेटी या आपके घर में अगर कोई लड़की है, वो हुँ, जितनी दफ़ा आपके वहाँ हैज़ हुँ, मीन्स पीरियड। पीरियड। हुँ, हाँ, जो लोग नहीं जानते होंगे उन्हें बता दूँ पीरियड। जितनी दफ़ा वो पीरियड में होगी, उतनी ही आपको गुनाह मिलेगा। गुना मिलेगा। हुँ, जी हाँ, ऐसा कुछ था। तो हुँ, पापा के दिमाग में ये था ही।
कि हाँ बेटी जितनी दफ़ा मेरे घर पर पीरियड में होगी तो उतना मुझे गुनाह मिलेगा, तो जल्द से जल्द इसकी शादी कर दी जाए, सवाब कमाया जाए। खैर, घर वालों को पसंद आया रिश्ता और सब खुश हो गए कि चलो बहुत अच्छी बात है। अब जिस घर में मेरा रिश्ता होने जा रहा था, उस घर में एक झोल था। वो झोल कुछ इस तरीके का था कि जो मेरे ससुर जी थे ना, उनकी शादी उनकी शादी हुई थी और उनके 3 बच्चे थे। उन्हें 3 बच्चे होने के बाद उन्होंने मतलब जहाँ वो जॉब करते थे वहाँ उन्हें फिर से एक लड़की से मोहब्बत हो गई, तो उन्होंने अच्छा। सेकंड भी शादी की। हाँ, तो उन्होंने सेकंड शादी की। हाँ, तो 4 कर सकते थे, 2 ही हैं अभी तो। हाँ, तो मतलब 2 बीवी और 2 बीवी के कुल मिला के 6 बच्चे। अब वो 6 बच्चे कुछ इस तरीके से थे कि जो मेरी बड़ी सास थी, उनका 1 बेटा, 2 बेटी। नहीं सॉरी 2 बेटे, 1 बेटी। वो मेरी अच्छा। बड़ी सास को थे। और जो मेरी जो सगी सास जो बनने वाली थी, उनको 2 बेटियाँ, 1 बेटा, सबसे छोटा, अच्छा। जिसके साथ मेरा रिश्ता आया। खैर बहरहाल जो भी था, अब उन लोगों ने ये शर्त रखी कि मेरी जो सास थी ना, उन्हें कैंसर था लास्ट स्टेज का। तो उन्होंने पापा से ये कहा कि मेरी बीवी को कैंसर है, वो अपने बेटे की शादी देखना चाहती है वगैरह वगैरह, तो आप ना शादी जल्द से जल्द कर दो। यानी कि अप्रैल में मान लीजिए ना 20-25 समथिंग को उन लोगों ने मुझे देखा और 2006 मई की 7 तारीख मेरा उनसे मतलब मेरी उनसे शादी हो 15 गई। साल की थी आप? 15 से 16 साल की? जी, मैं 15 साल की ही थी। 1991 में मेरा बोर्न है, 2006 में मेरी शादी हुई मई में, जबकि मेरा बर्थडे अगस्त में होता है। तो मैं 15 साल की भी पूरी नहीं थी। अच्छा। जी। खैर बहरहाल, तो 7 तारीख को घर वालों ने बहुत खुशी-खुशी शादी कर दी। पापा भी बहुत खुश थे कि चलो अब खुदा की तरफ से अज़ाब नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तो बेटी यहाँ पर है, इसका नहाएगी नहीं। तो शादी हो गई। है। आपकी एजुकेशन चल रही थी? जी नहीं, मैं आपको बता दूँ कि मुसलमानों में ज़्यादातर माना जाता है, अभी तो बहुत बदलाव आ चुके हैं, लेकिन उस वक़्त ज़्यादा माना जाता है कि लड़कियों को 10-12 पढ़ाओ, उसके बाद मत पढ़ाओ, इन्हें जॉब थोड़ी करनी है। घर का चूल्हा चौका ही तो करना है। घर का चूल्हा-चौका ही तो करना है, नौकरी थोड़ी करवानी है। ये एक बहुत बड़ा ही दिमाग में गोबर भरा हुआ था कि लड़की को ये करवाना है। खैर बहरहाल जो भी है, 2007 में मेरी शादी हुई। मैं विदा होकर अपने ससुराल गई। मेरा ससुराल यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है। खैर, जब मैं वहाँ गई फर्स्ट नाइट मेरे जो शौहर थे, वो उन्होंने मतलब वो मेरे साथ हम बिस्तर होना चाहते थे, लेकिन मेरी एज कम थी, मैं कर नहीं पाई कुछ भी उनके साथ। थोड़ा मेरे लिए पहली बात तो मेरे लिए बहुत एकदम सडनली सब कुछ अचानक था। आप खुल के बात करिए, आप हाँ, बिल्कुल भी शर्माइए मत ज़ैनब जी, खुल के बात करिए एकदम। तो मतलब उन्हें मेरे साथ सेक्सुअली फ्री होना था। उन्हें मतलब आज शादी हुई है तो आज ही सब कुछ हो जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। जबकि जिस परिवार में मैं शादी करके गई थी ना ज़फ़र जी, वो भी एक परहेज़गार परिवार था। नमाज़ी लोग थे। खैर बहरहाल पहली रात हम दोनों के बीच बहुत बहसबाजी में गुज़र गई। वो बहुत बहस करते रहे, लेकिन इस दौरान ना ज़फ़र जी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने उन्हें अपने आप को अच्छा, हाथ नहीं लड़के की लगाने उम्र दिया। भी लड़के की उम्र भी कम थी या ज़्यादा थी? हाँ, कम थी। नहीं, कम थी। उनकी उम्र भी शायद 20-21 ही होगी उनकी भी, ज़्यादा नहीं थी। ठीक, हाँ, ठीक। इतनी ही होगी। खैर, तो वो रात तो लड़ाई झगड़ों में चली गई और लेकिन मैं मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने उन्हें अपने आप को हाथ नहीं लगाने दिया। भई मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं तुम्हें मना कर नहीं सकती, क्योंकि जब मेरी शादी हो रही थी तो जो मतलब इस्तेमाल करती हैं, जो आपा होती हैं, वो आपा ने समझाया था मुझे
शौहर जो भी करे करने देना वगैरह वगैरह समझाया जाता है। फिर लेकिन मैं उनके साथ पूरी तरह मैं इंटीमेट नहीं हो पाई। बहरहाल फिर अगले दिन वलीमा बिल्कुल, था देखो 8। समझ भी नहीं होती, मैच्योरिटी भी नहीं होती है उतनी, और उम्र भी हाँ, आपकी कम थी, तो वो बिल्कुल हम मान सकते हैं, उससे वो हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि हर रात, मतलब पहली रात को ही आपको करना ज़रूरी होता है। बहुत सारे मेरे दोस्त, फ्रेंड्स वगैरह की जिनकी शादी हुई है, वो 1-1 हफ्ते वो बाद जाके उन्होंने, जब वो हनीमून पे गए कहीं बाहर, तब जाके उनके बीच में हुआ। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना जंगलीपन दिखाना है आपको कि नहीं भैया हमें तो कुछ नहीं देखना, हमें तो करना ही करना है। हाँ, लेकिन ये पढ़ाया बड़ों से गया है ना, पता है इन लोगों का क्या कहना था, अगर आपके बीच सेक्स नहीं हुआ तो आपका रिसेप्शन नहीं हो पाएगा, वलीमा तो मतलब ही वलीमा नहीं सेक्स है। होगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल। इस्लाम में शादी का इनका मतलब ही सेक्स होता है। एग्जैक्टली मतलब सुबह मेरा वलीमा ही नहीं होगा जब मेरे साथ रात को, मतलब लड़की कितनी भी छोटी हो करना जरूरी है, तभी हुँ, वलीमा होगा। एक तो ये वाहियात चीज। खैर, अगले दिन हुँ, वलीमा था, मैंने भी किसी को नहीं बताया, उन्होंने भी किसी को नहीं बताया, और वलीमे के बाद मैं अपने घर आ गई। हम में लड़कियों को लेकर आ जाते हैं वलीमे वाले दिन। 8 तारीख को मैं आई, और 10 तारीख को मैं दोबारा वहाँ गई, मतलब अपने ससुराल वाले मुझे लेने आए थे, मैं दोबारा गई वहाँ पर। 10 तारीख की रात को उन्होंने फिर से ट्राई किया, मैं हुँ, फिर से नहीं कर पाई। हुँ, जब मैं नहीं कर पाई ना, तो मतलब वो उनका मुझ पर इल्ज़ाम ये था कि मतलब मेरा किसी और के साथ अफेयर है, तो अच्छा, मैं उनको कुछ करने नहीं दे रही, जो कि बिल्कुल वाहियात था। खैर, जी, जो भी है, 11 तारीख को भी यही लड़ाई झगड़े के साथ हमारी रात बीती, और 10 तारीख की, फिर 11 तारीख की नाइट फिर से यही करने की सँभालिए उन्होंने अपना आप। कोशिश की। हुँ, ठीक हूँ। 11 तारीख की रात को उन्होंने मुझे फ़ोर्सफुली कहा कि अगर हाथ नहीं लगाने दोगी, तो ये करूँगा, वो करूँगा, हाथ पैर बाँध के करूँगा, वगैरह, वगैरह। बहुत ज़्यादा जद्दोजहद की। पता है ज़फ़र जी, उन्होंने मतलब एक नई नवेली दुल्हन को उन्होंने वहाँ पर पीटा। उन्होंने अच्छा, मुझे हाँ, उन्होंने मुझे मारा। हमारे यहाँ ना पानी भरने का एक घड़ा होता है, तांबे का घड़ा कहा जाता है। हुँ, हुँ, उन्होंने वो घड़ा उठाकर मेरे सर में मारा, बहुत ज़ोर से, कि मुझे हाथ क्यों नहीं लगाने दे रही है, मुझे कुछ करने क्यों नहीं दे रही है। हुँ, खैर, वो होने के बाद बहुत तमाशे हुए। अगले दिन 12 तारीख की सुबह में उन्होंने अपने पूरे घर को ये बात जता दी, चिल्ला-चिल्ला कर, कि ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है, ये मुझे कुछ करने नहीं दे रही है, वगैरह, वगैरह। इसका कोई बॉयफ्रेंड होगा वहाँ पर, इसका तो ऐसा है। कह कर गुस्से-गुस्से में उन्होंने मुझे सबके सामने वहाँ पर 3 तलाक बोल दी। अच्छा, पूरी फैमिली के सामने। जी, मेरी पूरी फैमिली खड़ी थी। आई मीन उनकी पूरी फैमिली थी। मेरे जी, सास-ससुर, मेरे जेठ, मेरी जेठानी। उन्होंने मुझे सबके सामने, यानी आप खुद सोचिए कि 5 दिन की दुल्हन, हुँ, जिसमें वो 2 दिन तो अपने घर रहकर आई है, हुँ, सिर्फ़ 3 ही दिन वो आपके साथ है, सिर्फ़ 3 दिन वो आपके साथ है। तो 3 दिन में ऐसा कौन-सा भूचाल आ गया कि मैंने आपको अपने साथ हम बिस्तर नहीं होने दिया, तो आप इतना बड़ा डिसीज़न ले लोगे। हुँ, खैर, सँभालिए अपना आप। एक और बात बतानी थी। जब जी, 11 तारीख की रात को वो मेरे साथ ट्राई कर रहे थे सेक्स करने की, तो मैं नहीं कर पा रही थी, तो उन्होंने मुझे ना नींद की गोलियाँ दे दी, 2-3। अच्छा, मुझसे कहने लगी, "ये खा लो, ये हुँ, खा लो, तुम सो जाओगी ना, तो मैं कर लूँगा।" तो मैंने हुँ, उनसे कहा, "ठीक है, मैं खा लेती हूँ।" मैंने वो तीनों नींद की गोलियाँ खा ली। उन्होंने फिर भी ट्राई किया, लेकिन फिर भी नहीं हो पाया। वो क्यों नहीं हुँ, हो पाया मुझे नहीं पता, मुझे आज तक नहीं पता, लेकिन नहीं हो पाया, तो वो बिल्कुल आग बबूला हो गए, और उन्होंने मतलब वही 12 तारीख को मुझे तलाक दे दी। सबके सामने उन्होंने 3 तलाक मुझे बोल दिया। खैर, तो उन्होंने उन्होंने ये बोला कि ये मुझे कुछ करने नहीं दे रही है? हाँ, हाँ, उन्होंने यही कहा।
उन्होंने तो कहा चलिए ठीक है, लेकिन उनके साथ-साथ जो मेरे अपने थे, जैसे कि मेरी बुआ, मेरी मॉम, जिन्होंने मुझे मतलब आपा, पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? मैं कोई अनोखी लड़की नहीं हूँ, जिसके साथ ये सब हो रहा है। देखो, उस लड़की की शादी तो 11 साल में हो गई थी, 12 साल में उसके गोद में बच्चा था। उस लड़की की शादी तो 10 साल में हो गई थी। वो मुझे ये जी, जी, एग्ज़ाम्पल दे रही संभालिए थी। अपना आप को, संभालिए। सॉरी, सॉरी। मैंने नहीं, कहा नहीं, था कि थोड़ा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उन्होंने सबके सामने कहा कि ये मुझे हाथ नहीं लगाने दे रही, ये मुझे कुछ करने नहीं दे रही। जी। इस तरीके का था मतलब। खैर उन्होंने तलाक दे दिया। मेरे घरवालों को फ़ोन किया गया कि हमने ऐसे-ऐसे आपकी बेटी को तलाक दे दिया है, जल्दी से आइए। घरवाले सब आए और ये सुबह की बात है, सुबह 10 साढ़े 10 बजे की बात है। खैर फिर बहुत ज़्यादा बहसबाजी हुई कि ऐसा क्यों हुआ? सबने मुझे सुनाया। उन्हें भी खैर कहा कि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। फिर उनको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि हाँ, मैंने गुस्से में बोल दिया। तो अब इस चीज़ का ना तोड़ निकालना है। तो हम लोगों में ना जमात होती है। जमात का जी। एक बंदा आता है जो मतलब जमात समझते हो आप जमात? हाँ, हाँ, मैं जानता हूँ। हाँ, वो बुलाया जाता है जमात, वो हुँ, आते हैं और वो किसी भी मसले का तोड़ निकालते हैं। तो हुँ, शाम को असर के बाद घर पे जमात आई गई, मेरे ससुराल में ही। तो हुँ, जमात आई, मैं तो अंदर कमरे में ही बैठी हुई थी। मैं तो जमात के सामने तो ऑब्वियसली औरतें जाती नहीं हैं, वो खुद ही अपना करते रहते हैं जो भी उन्हें करना है। तो मैं अंदर कमरे में बैठी हुई थी, तो उन लोगों ने मतलब जिससे मेरी शादी हुई थी उसे समझाया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हुआ वो बहुत गलत हुआ, आपने बहुत गलत किया। तो उसने हुँ, भी कहा कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर से इसे रखना चाहता हूँ। तो अब हुँ, ये सब चीज़ों का जो तोड़ निकला ना ज़फ़र जी, हुँ, वो तोड़ था मेरा हलाला होना। हुँ, हलाले के लिए एक ऐसा बंदा चाहिए था जो मैच्योर हो और हुँ, जो मुझे अगले दिन डिवोर्स देने के लिए रेडी हो जाए, हुँ, समझदार इंसान। ठीक है? अब सबकी मतलब नज़रें मेरे जो जेठ थे, जो मेरी बड़ी सास के बड़े बेटे, जो मुझसे उम्र में दुगने थे, हुँ, जो ऑलरेडी शादीशुदा 3 बच्चों के बाप, उनकी जो बेटी थी वो मुझसे महज़ 4-5 साल छोटी थी। अच्छा, हाँ, बेटी भी थी उनकी। उनकी बेटी थी, बेटे थे, उनके 3 बच्चे थे। जी। हाँ, तोड़ निकला मेरा हलाला करना। जब मतलब मेरे पास मेरी जो आपा होती हैं, वो जब उन्होंने आके मुझे बताया कि बाहर हलाले की बात हो रही है, तो मुझे लगा अच्छा हलाला होगा, कुछ हलाला, कुछ बकरा वग़ैरह लाएँगे, कुछ हुँ, काट-वाट कर देंगे। मुझे हलाले के बारे में पता तक नहीं था उस वक़्त। हुँ, होगी ऐसी कोई चीज़, लेकिन जब मुझे ये पता चला कि हलाले का मतलब ये होता है, मुझे मेरे जेठ से निकाह करना होगा, उनके साथ बिल्कुल एक पानी पी लीजिए आप पानी पी लीजिए। खैर तो फिर सबने मेरे मॉम-डैड ने भी मुझसे कहा कि बेटा 5 दिन की दुल्हन हो, कैसे घर लेकर जाएँगे? पूरी तरीके से मेहमान भी नहीं गए हैं, हम क्या मुँह दिखाएँगे लोगों को? और फिर जो मौलाना वग़ैरह थे वो भी कि गलती तुम दोनों से हुई है, तुमने भी की है, उसने भी की है, तो भुगतना तुम दोनों को पड़ेगा, वग़ैरह-वग़ैरह करके मुझे उस वक़्त सिर्फ़ अपनी गर्दन को हाँ में हिलाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। कोई भी ऑप्शन नहीं था मेरे पास। जी। खैर आपके पेरेंट्स ने कुछ नहीं कहा? उनका क्या स्टैंड रहा? मैंने बताया ना आपको कि हुँ, हुँ, इस्लाम जो है ना, बचपन से लोगों के दिमाग में भर देता है कीचड़। उन्हें हुँ, गलत गलत नज़र नहीं आता। जी। उन्होंने सिर्फ़ थोड़ा मतलब एक्शन अगर उन्होंने कुछ लिया तो वो यही लिया
कि जिसने मुझे तलाक दिया वो उन्होंने उसको थोड़ा डाँटा-डपटा, बस ये था उनका एक्शन। हुँ। उसके अलावा कोई एक्शन नहीं था उनका जी। कि ऐसा क्यों किया हमारी बेटी के साथ वगैरह-वगैरह, शायद 2 थप्पड़ भी लगाएँ, इतना सही था, हुँ, जो एक्शन था उनका लिया हुआ। खैर, हुँ, अब सारी बातें हो गई वहाँ पर, ये 12 तारीख की शाम की बात मैं आपको बता रही हूँ, मई की 12 तारीख हुँ, 2006। और सबने मुझे मना लिया कि हलाला कर लो, ये है, वो है। मेरे जेठ को मना लिया, लेकिन इन सब के बीच ना मेरी जो जेठानी थी, हुँ, वो हुँ, बहुत रो रही थी, वो मना कर रही थी कि ऐसा मत करो, ये गलत है, वो आपकी बेटी की तरह है, वगैरह-वगैरह। लेकिन औरतों हुँ, की इस्लाम में ज़रा भी नहीं सुनी जाती, बिल्कुल ज़रा सही बात। भी नहीं। खैर, फिर 15 तारीख को फिर से मेरा निकाह किया गया, मेरे जी, जेठ के साथ। ज़फ़र जी, घर जी, वही, बिस्तर वही, बस मर्द बदल गया था। जी, खैर, वो फिर से 15 तारीख की रात वो आए मेरे पास, मेरे जेठ, हुँ, और मतलब मेरे साथ, उनके साथ भी मैं इंटीमेट नहीं हो पाई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इंटीमेट नहीं हो पाई तो उन्होंने मुझे हाथ नहीं लगाया, नहीं ऐसा नहीं था। हुँ, वो जो कहते हैं ना कि सब किया, सिर्फ़ फुल्ली कुछ नहीं हुँ, हो पाया, बस इस तरीके का ही था। बल्कि उन्होंने भी पूरी कोशिश की। या फिर हुँ, उन्होंने मुझे समझा कर ये कहा कि तुम अभी छोटी हो, तुमसे नहीं हो हुँ, पा रहा है, थोड़ा वक़्त लगेगा, तो मैं मौलाना वग़ैरह को बोल दूँगा कि मुझे 8 दिन का वक़्त दीजिए, क्योंकि मुझे 16 तारीख को उन्हें तलाक देना था, लेकिन जब कुछ हुआ ही नहीं हम दोनों के बीच, ये ज़रूरी है ना कि सेक्स हो, तभी तलाक होगा। हाँ जी, जी, बिल्कुल। तो कहने लगे कि मैं समझा दूँगा सबको, 8 दिन का वक़्त हम और ले लेते हैं। मैंने उनसे कहा ठीक है, देख लीजिए आप 8 दिन का वक़्त ले लीजिए। खैर, हुँ, फिर फिर से मीटिंग वग़ैरह बैठी घर पे, उन्होंने बोला कि लड़की छोटी है, उसे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देख पाया वग़ैरह-वग़ैरह, तो मैं इसके साथ थोड़ा मुझे वक़्त दीजिए, 8 एक दिन का, फिर मैं इसे हुँ, तलाक दे दूँ। लेकिन उनकी मंशा ना कुछ और थी, उनकी मंशा हुँ, ये थी कि उनकी बीवी है, 3 बच्चे हुँ, हो चुके हैं, उनमें हुँ, अब उन्हें वो मज़ा नहीं मिल रहा होगा। हुँ, यहाँ उन्हें एक नई नवेली लड़की मिल चुकी है, हुँ, जिनके साथ वो लोगों की मर्ज़ी है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो शौहर है मेरे। तो ये हो ये गया कि रूल्स ऐसे ही घटिया इंसान ने बनाए थे और उन रूल्स का इस्तेमाल भी ऐसे ही घटिया लोग करते हैं। जी, खैर मैं इस पर आगे बाद में बोलूँगा, आप पहले अपनी स्टोरी आप फिनिश करें। हुँ, तो फिर उन्होंने मुझे समझाकर धीरे-धीरे जो भी था हम लोगों के बीच, हम बिस्तर हो गए। मेरा उनके साथ सेक्सुअली रिलेशन बन गया 8-10 हुँ, दिन बाद। और वो फिर कुछ मतलब उन्हें फिर पता नहीं उनके दिमाग में क्या आया ज़फ़र जी, उन्होंने मतलब जब 8 दिन बाद उन्हें जब मुझे छोड़ना था, तो हुँ, वो अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने मना कर दी। हुँ, उन्होंने बिल्कुल ये कहा कि मैं इसे नहीं छोड़ूँगा। अच्छा, हाँ, मुझे मुझे 2-2 बीवी रखनी है और मेरा अब इससे लगाव बढ़ गया है, तो मैं हुँ, इसे नहीं छोड़ूँगा। मैं इसी हुँ, के साथ रहूँगा। ये मतलब हुँ, उनका उन्होंने ये फरमान सुना दिया उनका। हुँ, फिर भी सेक्स का मौका। एग्ज़ैक्टली एग्ज़ैक्टली यही था उनके दिमाग में और कुछ नहीं। ख़ैर, हुँ, वो ये कहने के बाद मैंने फिर से मेरे घरवाले सब आए। जमात फिर से बैठी, इस्तेमाल वाली आपा आई, सब आए। हुँ, तो मैंने मॉम डैड से कहा कि मुझे लेकर चलो, मुझे नहीं रहना यहाँ पर। मुझे अपने घर, पता है एक चीज़ और मैं आपको बताऊँ, मैं अपने घर में इकलौती लड़की हूँ। जी,
हाँ, कोई नहीं है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना कि 4-5 बेटियाँ होती हैं तो ध्यान नहीं देते, ऐसा होता है ना? हुँ। मेरे वहाँ मैं अकेली थी, उसके फिर भी बाद भी उन्होंने जी। उसके बाद भी फिर भी उन्होंने मतलब बहुत फिर मौलाना साहब यही कहने यही लगे। बात तो बहुत ज़्यादा मुझे इस समय शॉक कर रही है कि चलो बहुत सारी लड़कियाँ हैं, आप सही से उनकी ठीक से केयर नहीं कर पा रहे, तो वो एक अलग बात है। आप मतलब इकलौती थीं, उसके बाद भी आपके ऊपर इतने ज़ुल्म हुए और ज़ुल्म का सीधा-सीधा जो रीज़न मुझे नज़र आ रहा है, वो सिर्फ़ एक ही है, वो है जी। ये मज़हब, ये और मज़हब के रूल। पत ये मज़हब के रूल, और ऐसा नहीं कि मैं मेरे माँ-बाप की एक बेटी थी, मैं मेरे खानदान में एक ही बेटी हूँ। मेरे चाचा को 2 बेटे हैं, मेरी तीनों बुआ को 3-3 बेटे हैं। मैं एक जी। ही हूँ, ये एक चीज़ है। यानी जब आपके साथ ऐसा हो सकता है, तो हम बाकी की जो आम लड़कियाँ हैं, जो इस मुआशरे में हैं, उनके लिए हम क्या सोचें कि उनके साथ क्या-क्या नहीं होता होगा? क्या-क्या नहीं होता होगा, सच में। पता है जी, ज़फ़र जी, हलाला एक ऐसी चीज़ है कि आपने एक काँटों की सेज सजा दी है, वहाँ आपने एक लाश को बिठा दिया। वो अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं। वो खुलकर मना भी नहीं कर सकती है आपको कि नहीं ऐसा मत करो, वो नहीं कर सकती। मर्द को जो ठीक लगेगा, जैसे ठीक लगेगा वो आपके साथ करेगा। ख़ैर, फिर जो 8 दिन बाद घर पे जमात वग़ैरह बैठी तो मौलाना साहब जो थे, गुस्सा आता है कभी-कभी, उनका जो एक लफ्ज़ थे उनके ये थे, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। जी। हाँ, आपको मेरे साथ ब्रेक लेना है, आप ब्रेक लेके पानी पी के दोबारा से बात कर सकती हैं। आप बिल्कुल एकदम आराम से बात करिएगा। आप पानी पी लीजिए, आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए आराम से। हुँ, जी। आपको परेशानी तो नहीं होगी? जी, नहीं, मुझे बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, आप रेस्ट कर लीजिए। तब तक मैं हलाला से रिलेटेड जो सूरा वग़ैरह हैं और जो आयतें हैं और जो हदीसें हैं, वो मैं दिखा देता हूँ एक बार जी, ठीक लोगों है। को। हाँ, जी। आप जब आ जाएँ तो आप मुझे एक बार बीच में आप डिस्टर्ब कर देना, नो प्रॉब्लम, ठीक है? जी, ठीक है। हाँ। तो बहुत से लोगों का मानना ये होता है, मैंने देखा है, एक मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है? तो 7 सवाल के ऊपर मेरी एक वीडियो थी, तो उसमें 7 सवाल वाली वीडियो में जो मैंने कमेंट्स पढ़े, उसमें एक मैंने हलाला का पॉइंट भी रखा था। तो उन कमेंट्स में इतना गुस्सा आया मुझे ये देखकर, यार क्या बकवास कर रहे थे लोग अपने मज़हब को बचाने के लिए? शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। तुम लोगों के इस घटिया रवैये की वजह से हज़ारों ज़ैनब जो आज स्टोरी सुना रही हैं, झेलना उन्हें पड़ता है। तुम तो अपने मज़हब को बचा के निकल गए। झेलना किसे पड़ रहा है ये देखो ना, और रोज़-रोज़ झेलना पड़ता है। एक पूरी की पूरी कौम की जो लड़कियाँ हैं ना, वो यहाँ पर पैदा होने पर अपने आप को कोसती हैं। कब अकल आएगी यार तुम लोगों को? कोई कह रहा था हलाला मर्द को सज़ा है। ये मर्द को सज़ा है। अभी जो स्टोरी सुनी थी आपने, इस स्टोरी में मुझे बताओ कौन से मर्द को इसमें सज़ा मिली? पहले वाले को, दूसरे वाले को? ये लड़की जो है ना, आज भी ताने खाती है ये, अपने पास्ट को लेकर। और मैं 100% श्योर हूं कि इस लड़की के बाद जो इसका पहला और जो दूसरा हस्बैंड है ना, घंटा फर्क नहीं पड़ता होगा उन्हें। आज भी मौज की जिंदगी काट रहे होंगे वो लोग। झेलना किसे पड़ रहा है? तुम लोग मजहब में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें तुम्हें यह कहने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हें कि तुम्हारी बहन या बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या होगा। अपनी बहन बेटियों तक की फिक्र नहीं रही है तुम लोगों को, उसका भी फर्क नहीं पड़ता तुम्हें। हो रहा है तो होने दो। इंडिया में जब 3 तलाक बैन हुआ था ना, तो वो वाले अब्दुल भी रो रहे थे जिसकी बहन या बेटी का 3 तलाक हुआ था। उसे भी इस बात से प्रॉब्लम थी कि इस्लाम से छेड़छाड़ क्यों कर रहे हो तुम लोग, जमीर मर गया तुम लोगों का।
एक कह रहा था कि हलाला हराम है। अबे हलाला वर्ड का मतलब भी पता है तुम्हें? जो हलाल है वो हलाला है, और तुम्हारे घटिया नबी ने ये रूल बनाया था। कुरान की आयत दिखा देता हूं मैंने सब आयतें निकाल के रखी थी। एंड इफ ही हैज डिवोर्स्ड हर फॉर द थर्ड टाइम देन शी इज नॉट लॉफुल। हिंदी में भी है, मैं हिंदी में भी दिखा देता हूं। सूरह बकरा की 230वीं आयत है। अगर उसे तीसरी बार तलाक दी तो वो स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक कि दूसरे आदमी से शादी ना कर ले। अब यदि दूसरा आदमी संभोग के पश्चात, सेक्स के बाद उसे तलाक दे दे, तब वो अपने पहले वाले शोहर से फिर से उसकी शादी हो सकती है। कहां कह रहे हो भाई तुम कि हलाला जो है वो हराम है? एक आध तुम रिवायत लेकर आ जाते हो, और तुम एक आध रिवायत जो लेकर आ रहे हो वो तुम सीधा फिर कुरान को चैलेंज कर रहे हो। इसका मतलब कुरान में क्लियरली लिखा हुआ है भाई, यहां पर सूरह बकरा की 230वीं आयत में यहां पर क्लियरली, यहां पर 3 तलाक भी लिखा है। 3 तलाक के बाद उसको किस तरह से उसे वापस से हैंडल होना है वो सब लिखा हुआ है यहां पर। अल्लाह खुद बता रहा है ना, तो उसके लिए उसे दूसरे हस्बैंड से सेक्स कराना होगा, उसके बाद वो आके वापस से अपने पहले वाले हस्बैंड के पास आ सकती है। ये देखो ये आयत, ये बुखारी की एक हदीस है। वाइफ ऑफ रिफा अल कराजी केम टू अल्लाह मैसेंजर एंड सेड, कोई है जो भी है अल्लाह के मैसेंजर के पास आया और कह रहा है कि अल्लाह के मैसेंजर, रिफा डाइवोर्स में। ये कोई लड़की है जो कह रही है कि रिफा ने मुझे डाइवोर्स कर दिया। आफ्टर हिम आई मैरिड अब्दुल रहमान, इसके बाद इसने अब्दुल रहमान से शादी की है। ठीक है, उसके बाद उसने बताया कि जो अब्दुल रहमान है वो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है मतलब वो सेक्स भी नहीं कर सकता। बहुत से कहते हैं ना कि नहीं, सेक्स जब हलाला हो जाता है तो इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं, बस एक बार शादी होके और निकाह करके और अगले दिन तलाक दे दे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सेक्स करना भी। यहाँ पे हमें इस हदीस से वही पता चल रहा है। बुखारी, बहुत मानते हो ना बुखारी को? बुखारी की हदीस है, क्लियरली लिखा हुआ है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है इसलिए वापस वो रिफा के पास नहीं जा सकती। यू कैन नॉट रिटर्न टू रिफा अंटिल यू एंड अब्दुल रहमान कंज्यूमेट योर मैरिज। मतलब वो बंदा नहीं कर सकता सेक्स, तो वो जा भी नहीं सकती वापस से उसके पास। पता नहीं उसके ऊपर वो कितने जुल्म करता होगा कि वो वापस अपने पहले हस्बैंड के पास जाना चाहती होगी, लेकिन तुम्हारी मजहब की जंजीरों में उसके पैर में पड़ गई और वो नहीं जा पा रही। ये हमारे नबी ने ये इंसाफ किया था। ये इंसाफ की बुखारी की हदीस है हमारे पास। अभी दाऊद की एक हदीस है जिसमें लिखा है, शी इज नॉट लॉफुल फॉर द फर्स्ट हस्बैंड अंटिल शी टेस्ट द हनी ऑफ द अदर हस्बैंड एंड ही टेस्ट हर हनी। मतलब कि जब तक वो उसकी मिठास ना चख ले और ये उसकी मिठास ना चख ले। इस मोहम्मद ने अपनी अपनी बीवियों की मिठास चखवाई कभी किसी को? जो इस पूरी उम्मत की लड़कियों की इसने मिठास चखवा रहा था ये अपनी बीवियों को। तो वो हम ये बोलकर गया था कि ये तो उम्मत की मां है, मेरे मरने के बाद कोई इनसे शादी नहीं करेगा। आयशा की उम्र क्या थी जिस समय मोहम्मद मरा था? बुढ़ा था वो बच्ची थी छोटी सी। उसके बारे में सोचा था उसने कि जब मैं मर गया तो इसकी भी कोई शादी, किसी के साथ इसकी शादी हो जाए और उसकी जिंदगी चले, कुछ अच्छा कुछ हो? नहीं, मां बनाकर चला गया था वो छोटी सी बच्ची को कि उम्मत की मां है, इससे कोई शादी नहीं करेगा। हेलो जी, एक पॉइंट मैं और बता देता हूं यहाँ पे। मोहम्मद अच्छा का भी मैंने एक पॉइंट आपको अभी सबको बताया ना मैंने, कि मोहम्मद ने बोल के गया था कि मेरी बीवियों से कोई शादी नहीं करेगा। अब देखो मोहम्मद तुम लोगों से कितना बेहतर है, जो तुम बचाते हो ना अपने मजहब को। मोहम्मद देखो तुमसे कितना बेहतर है। सही बुखारी की हदीस है, आई हर्ड अल्लाह मैसेंजर हु वाज ऑन द पल्पिट सेइंग, बनु हिशाम बिन अल मुगीरा हैव रिक्वेस्टेड मी टू अलो देम टू मेरी देयर डॉटर अली बिन अबू तालिब। अली जो इसका दामाद था मोहम्मद का, उससे शादी करना चाहता था कोई अपनी बेटी की। अब देखो मोहम्मद क्या कह रहा है, बट आई डोंट गिव परमिशन। मना कर रहा है क्लियरली परमिशन देने को। एंड आई विल नॉट गिव परमिशन अनलेस अली बिन अबू तालिब डिवोर्सेस माई डॉटर इन ऑर्डर टू मेरी देयर डॉटर। कि अगर उसे उसके साथ शादी करनी है तो पहले मेरी वाली बेटी को
पहले वो तलाक दे, उसके बाद उससे शादी करे। आगे लिखा बिकॉज फातिमा इज अ पार्ट ऑफ माई बॉडी, कि फातिमा जो है मेरी बेटी, मोहम्मद कह रहा है ये कि जो फातिमा है मेरी बेटी वो मेरे शरीर का एक हिस्सा है। आई हेट वट शी हेट्स, आई हेट वट शी हेट्स टू सी, एंड वट हर्ट्स हर हर्ट्स मी, जो उसको हर्ट करती है वो बात मुझे भी हर्ट करती है। मतलब उसने दूसरी शादी क्यों नहीं होने दी? अपनी बीवियों के बारे में भी सोच के गया है, वो रूल बनाकर गया है, अपनी बेटी के बारे में भी सोच रहा था वो, और तुम्हें अपनी बहन बेटियों के बारे में कुछ नहीं समझ में आता, तुमने कभी उनके बारे में नहीं सोचा। जमीर मर चुका है तुम लोगों का, जमीर। क्या यार, क्या बचाने आते हो तुम जब तुम कहते हो कि कुरान जो है अल्लाह की किताब है? हदीसों को तो फिर भी मना कर देते हो कि चलो नहीं, हदीसों को नहीं मानेंगे। ये कुरान की आयत है जो मैंने सबसे शुरू में दिखाई थी ना, ये कुरान की आयत है, सूरह बकरा की 230वीं आयत है। ये कहां तक बचाओगे तुम इस गंदगी को? रियली सॉरी अगर मेरी लैंग्वेज से किसी को हर्ट हुआ हो, आई एम रियली सॉरी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपना आप को। लेकिन जो सच है मैंने वही बोला है। जी आप अपनी स्टोरी, सॉरी, नहीं अगर आप सही अच्छा है, फील कर रही हैं तो। बिल्कुल सही है कि चलो कोई एक तो है जो सच बोलता है, कोई एक तो है जो खड़ा होता है लड़कियों के लिए, अपनी बहनों के लिए, वरना ये सब कोई खड़ा नहीं होता जफर जी, बल्कि ये हमें ही दोष देते हैं। मेरे घर में मुझे ही दोष दिया गया कि तुम बहुत आसमान से उतरी हुई चीज नहीं हो, उसकी इतने साल में शादी हो गई, उसकी इतने साल में शादी हो गई, ये दोष लड़की को ही दिया जाता है। वही एक जी सबके लिए, वो कहते हैं ना कि वीक पॉइंट वही है तो उसे ही दबाया जाए। खैर, बिल्कुल। 8 दिन बाद उन्होंने मतलब बिल्कुल मना कर दिया कि मैं इसी के साथ रहूँगा। और जो आपा वगैरह थी वो आई मेरे पास, मुझे कहने लगी कि अल्लाह जो भी करता है बहुत अच्छे के लिए करता है, क्या पता तुम्हारा पहला शौहर जरिया हो तुम्हारे दूसरे शौहर तक आने का, क्या पता इनके साथ ही तुम्हारी जिंदगी खुदा ने लिखी हो। मतलब बहुत सब अच्छी अच्छी बातें मुझे बता कर गए कि चलो अच्छी बात है, रहो अब इनके साथ ही रहो। एक चीज़ है जो शायद बाद में लोग कहेंगे कि आपके जो पहले शौहर ने आपको तलाक दिया तो आप इद्दत में क्यों नहीं बैठी। उसका भी मैं एक रीज़न बता देती हूँ कि मैं क्यों नहीं बैठी। इस्लाम में इद्दत इसलिए की जाती है कि कहीं बीवी प्रेग्नेंट ना हो। प्रेग्नेंट ना हो गई। जी। इद्दत इसलिए होती है कि अगर प्रेग्नेंट हुई तो वो अपने हस्बैंड को क्लेम कर सकती है अपने बच्चे के लिए, इसलिए इद्दत होती है। लेकिन मेरे फर्स्ट शौहर के साथ मेरे ऐसे कोई संबंध ही नहीं थे, तो मुझे उन लोगों ने इद्दत में नहीं बिठाया। खैर, फिर मसले धीरे धीरे हल हो गए, मैं रहने लगी उनके साथ। मैं जब तक उनके साथ रही जफ़र जी, मैं तकरीबन उनके साथ 2 महीने के करीब रही। उन 2 महीनों में कोई एक ऐसा सिंगल डे नहीं था, कोई भी ऐसा एक दिन नहीं था जब उन्होंने मेरे साथ सेक्स नहीं किया। कोई भी नहीं, एक भी नहीं। इवन वो मुझे ना रोज अर्ली मॉर्निंग 2 टैबलेट देते थे, और वो टैबलेट वो मुझे इसलिए देते थे कि आप ये ले लो ताकि आपको पेन ना हो। उस वक्त दिमाग में ज़्यादा बैठा नहीं, पता नहीं क्यों होगी ये टैबलेट, लेकिन अब समझ में आता है अब थोड़ा कि वो शायद टैबलेट रही होगी कि पहला मैं प्रेग्नेंट ना हूँ, और सेकंड मुझे पीरियड ना आए, क्योंकि उस पूरे 2 महीने के पीरियड में मुझे पीरियड नहीं आया। एक बार भी मैं वहाँ पर पीरियड से नहीं हुई। हाँ, वो सेक्स नहीं कर पाता ना अगर पीरियड आते तो। हाँ, अगर मुझे पीरियड आ जाते तो वो मेरे पास नहीं आ पाते। तो एक बहुत अच्छा तरीका उन्होंने निकाला मुझे ये समझा कर के तुम्हें पेन होता है इसलिए मैं ये दे रहा हूँ आपको। उन्होंने अपनी बीवी को तो जैसे बुला ही दिया। वो अगर दोपहर में घर खाना खाने के लिए आ रहे हैं तो बेडरूम में, चलो अंदर। शाम को अगर किसी वजह से आ रहे हैं, चलो अंदर। और मुझे फिर
कहते हैं ना कि मुझे सिखाया भी ये गया था कि पति की फरमाबरदारी करो, वो जो कहता है वो करो, उसे ज़बान मत लड़ाओ। तो मैंने भी हाँ, हाँ, ठीक है, चलिए ठीक है। खैर ये सिलसिला चलता रहा जुलाई तक। जुलाई की 10-15 तारीख से है ना उनका थोड़ा रवैया चेंज हो गया। उनका मेरे साथ रवैया थोड़ा बदला-बदला सा लगने लगा। मुझे थोड़ा अजीब लगा कि ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो क्योंकि तुम बड़ी हो रही थी ना, अगर बड़ी होती तुम, फिर तुम्हारे अंदर मैच्योरिटी आती, फिर तुम अपने हक मांगने शुरू कर देती, तो फिर उसे बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती तुम। हाँ, और फिर ज़्यादा टाइम तक मैं उनके साथ रहती तो ऑफ कोर्स मैं प्रेग्नेंट भी हो जाती। मुझे जब पता चलता कि ये दवाइयाँ इस चीज़ की है तो मैं नहीं लेती। जी। और जितना उन्हें मुझे भुगतना था वो भुगत चुके थे मुझे। मेरा वो कहते हैं ना भोग ले लिया था उन्होंने। अपनी जितनी भी ख्वाहिशात थी वो सब पूरी कर ली थी। ये था। खैर मोहम्मद की फिर सुन्नत थी ना, छोटी बच्ची से सेक्स करना था मोहम्मद को, तो वही हवस जो थी ना वो पूरी करनी थी बच्ची के साथ में। बिल्कुल यही था। बल्कि बताओ वो नमाज़ी थे, उनकी बाकायदा दाढ़ी थी और वो जब कभी मैं उनके साथ खड़ी होती थी ना तो मैं सच में उनकी बच्ची लगती थी। बल्कि जब मेरी शादी हुई थी ना तो मेरे लिए जो वहाँ से कपड़े आए थे सिलकर वो उनकी बेटी के नाम से ही आए थे। बताइए। ऐसी थी उनके लिए। हाँ, उनकी बेटी के नाम से ही कपड़े सिल के मेरे पास आए थे। उनकी बेटी का और मेरा नाम सेम था। हद खैर है कमीनापंती की। खैर ये हुआ। फिर वो मतलब बोलने लगे अपने घर वालों को कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे रात को सपने आते हैं कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरे छोटे भाई की बीवी है, मैं खुदा से तौबा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। मतलब वही सब उनके ड्रामेबाजी उनकी स्टार्ट हो गई कि बस अब बहुत हुआ, अब मैं ले चुका हूँ, इससे मज़े बहुत कर चुका हूँ, अब इसे छोड़ना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं इसे अपने साथ ही रखता रहा तो आपने जो कहा ना खर्चीली हो जाती। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वो उनके दिमाग में बैठ गई। फिर से पता है एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आती, जो जमात के लोग होते हैं वो पागल होते हैं क्या? सब नबी की सुन्नत फॉलो कर रहे होते हैं। मतलब वो थोड़ा-सा अपना दिमाग यूज़ नहीं करते क्या? सब ठरकी होते हैं ना वो, ये मोहम्मद की, और ये जो मुल्ला होते हैं ना जितने भी, ये मैंने देखा है कि ये सब, इन्हें सब अच्छे से पता होता है कि इस यहाँ पर क्या क्या गलतियां हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं वो किसमें कहाँ कहाँ गलतियां हैं, लेकिन कभी भी कौम को सच नहीं बताते हो। लेकिन उनके यूँ चुप रहने से ज़फ़र जी मुझ जैसी लड़कियों पर क्या बीतती है। बीतती है, और बीतती आई है, 1400 साल में यही हुआ है। उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है कि मेरे पास सिर्फ एक जिस्म नहीं है, मुझे भी तकलीफ होती है, रूह भी है ना मेरे पास, इंसान हूँ ना मैं भी। पता नहीं, समझ में नहीं आता, मर्द ने जो कह दिया वो कह दिया। मोहम्मद की सोच ही ऐसी थी। अभी मेरे पास सारे रेफरेंसेस मौजूद हैं, मैं अभी चाहूँ मैं अभी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर सकता हूँ, लेकिन वक्त की बहुत कमी है। मोहम्मद ने यहाँ तक कहा है कि औरतें जो हैं वो तुम्हारे पालतू जानवर की तरह, क्योंकि जिस तरह से है जानवर तुमसे कुछ नहीं लेता वैसे ही औरत तुमसे कुछ नहीं लेती है, तो इसलिए वो तुम्हारे जानवर की तरह हैं, उनसे तमीज से पेश आओ। यानी पेश तमीज से आने के लिए भी उसे कंपेयर किया गया है जानवर के साथ में, घरेलू डोमेस्टिक जानवर के साथ में। फिर तो इस तरह शायद की खुदा सोच ने वाले बंदे को, ऐसे बंदे को नबी मानते हैं कुछ लोग, ऐसे बंदे को। फिर तो शायद खुदा ने औरत को बनाया ही सेक्स के लिए है, हाँ बिल्कुल। बच्चे पैदा मोहम्मद के करना। हिसाब से, हाँ हाँ, मोहम्मद के ये हिसाब से मोहम्मद ने दुनिया को यही सिखाया है कि उनका काम सिर्फ और सिर्फ सेक्स देना है। वो एक जानवर है, वो तुम्हारी खेती है, उसमें जैसे चाहे जाओ। इंसान ही नहीं समझा औरत को। पता नहीं। हाँ, जिनका मोहम्मद और जिनका खुदा ही ऐसा हो, उस कौम से हम क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं? कोई उम्मीद नहीं रख सकते हैं। खैर, फिर से जमात आई, फिर से वो लोग सब बैठे, फिर से उन लोगों ने अपना फरमान सुना दिया कि अब जब
मर्द ही नहीं रखना चाह रहा तो औरत कहाँ रहेगी? जब वही तलाक देना चाह रहा है तो कोई क्या कर सकता है? तो एक काम कीजिए, आप तलाक हलाला तो हो गया है 2 महीने का, बहुत अच्छे से एकदम वो भी खुश हो गया है। तो आप एक काम कीजिए, वो तलाक दे रहा है, तो तलाक ले लीजिए और फिर से अपने छोटे बेटे से शादी करवा दीजिए। ये अच्छा, हाँ, फिर से ये एक चीज़ उन लोगों ने ये आपके निकाली। ससुराल वालों ने डिसाइड किया। हाँ, कि हमारे घर की बहू हैं, तो फिर से मतलब अब वो दे रहा है, जब मर्द ही बोल रहा है कि मैं नहीं रखूँगा, तो औरत जाएगी कहाँ? और उसने कह दिया है तो बिल्कुल वही करना पड़ेगा जो उसने कहा। खैर, हुँ, तो 18 जुलाई को उन्होंने मुझे तलाक दे दिया। हुँ, मेरे जो जेठ जी थे, उन्होंने तलाक दे दिया। फिर मेरे घर वाले मुझे अपने घर लेकर आए। मेरे घर आने के बाद मेरी इद्दत हुई, 3 महीने 10 दिन की इद्दत होती है। उस इद्दत में ज़फ़र जी, मैंने बहुत इबादत की, मैंने बहुत नमाज़ें पढ़ी, मैंने बहुत दुआएँ माँगी खुदा से कि कहीं से भी मुझे सुकून मिल जाए, मुझे हुँ, थोड़ा-सा राहत मिले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जिसने जो आयत बोली ना, मैंने वो आयत पढ़ी। कोई कह रहा था आयतुल कुर्सी पढ़ो 40 दफ़ा, खुद पर दम करो, राहत मिलेगी। सुबह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ो, राहत मिलेगी। सब हुँ, कुछ करके देख लिया, सब कुछ, लेकिन मुझे कोई राहत नहीं मिली। इतना ज़्यादा, एक तो इद्दत का मतलब एक बंद कमरे में बिठा देना एक लड़की को, एक तो इतना बड़ा हादसा, ऊपर से एक अकेले कमरे में बैठे रहना, तो दिमाग में वही सब चलता रहता था, कैसा हुआ है, वैसा हुआ है। हुँ, और उस वक़्त तो फ़ोन-वोन भी इतना कुछ ज़्यादा थे नहीं, सन 2006 की बात बता रही हूँ, उस वक़्त फ़ोन वगैरह भी इतने ज़्यादा नहीं था। तो ये इतना हद तक कि मैं अपना मानसिक संतुलन मैंने खो दिया, हुँ, बुरी तरीके से, मतलब दिमाग का संतुलन ही खो दिया मैंने। फिर एक तो जो भी मेरे पास आए, वो मुझे यही हुँ, कहता, हाय अल्लाह! इसका तलाक हो गया, दोबारा भी? ऐसा तो क्या किया था तूने? हाय अल्लाह! अब क्या होगा? किसी ने भी ये नहीं कहा कि चलो छोड़ो, अच्छा है, बुरे लोग थे, हट गई तुम, या कुछ भी, बस वही मुझे ही बोलना कि ऐसा तो क्या किया, तुम्हारा तलाक हो गया दोबारा भी। खैर बहरहाल, जब 3 महीने 10 दिन की इद्दत खत्म हुई, तो मेरे ससुराल वाले फिर आए मेरे पास कि अब हुँ, हमारे छोटे बेटे से हम निकाह करवाते हैं इस लड़की का। लेकिन फाइनली मेरे घर वाले, मेरे मॉम डैड, उन्होंने मना कर दी। अब जब हुँ। उन्होंने मना किया चलो कम कि से नहीं, कम इस बार मना कर दिया उन्होंने, ये बहुत अच्छा किया। हाँ, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने कि मना कर दिया। मैंने भी उन लोगों से, मॉम डैड से कहा था कि मैं अब उस घर में नहीं जाऊँगी। आप खुद सोचिए एक इंसान की तरह कि एक घर, एक मर्द के साथ मैं 2 महीने उसकी बीवी बनकर रही। उसी घर में मैं उसके छोटे भाई के साथ दोबारा बीवी बन के रहूँगी। एक ही घर है, मैं हुँ, कैसे रह पाऊँगी? पता है, अगर नहीं रह पाते, नहीं रह मान पाती लीजिए और वो जी, आप जी हाँ। मान लीजिए मैं अगर किचन में कुछ काम कर रही हूँ और किसी वजह से मेरे जेठ आ जाते हैं या हम दोनों का आई कॉन्टैक्ट होता है, तो और जो मेरा शौहर होगा वो मुझे बोलेगा, हाँ, अब भी तुम्हारा कुछ होगा। हुँ, तभी तो वो तुम अकेली थी तो किचन में आया, या कुछ भी बोल सकता है। वो मर्द है ना, वो कुछ भी बोल सकता है। बिल्कुल, कैसे भी आपकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है अगर आप दोबारा से उस आदमी के पास जाती, तो आपकी ज़िंदगी तबाह होनी थी। फिर से वही पॉइंट आता है कि कहते हैं ना कि मर्द को सज़ा है, कहाँ है मर्द को सज़ा, मैं ये जानना पता चाहता हूँ। नहीं, पता नहीं, मुझे मुझे खुद को भी पता नहीं। जब मौलाना जब आए थे ना, मैंने जब हलाले की बात हुई थी, तो मैंने मम्मा से कहा कि ये सब क्यों है? ये ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग? तो वो कहने लगे कि ये ना उसे उसके मुँह पर तमाचा है। कौन-सा तमाचा? और किसके मुँह पर तमाचा? ये तमाचा उसके मुँह पर नहीं ज़फ़र जी, मेरी रूह पर है। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बिल्कुल, कुछ भी नहीं। झेलना लास्ट में औरत को ही पड़ता है और इस यही मैं चीज़ समझाता आ रहा हूँ। इस चीज़ को ना 17 साल हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ ऐसा है जैसे मानो कल की बात हो। वो हर पल, वो हर बातें मुझे ऐसे याद है जैसे मेरे साथ कल ही हुआ है। ख़ैर, जब जब मैंने मतलब वहाँ से मना कर दिया मेरे घरवालों ने, तो सब ये बोलने लगे कि हाँ, क्यों नहीं?
नहीं करेगी वो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि उसे आवारा घूमने के लिए चाहिए। परहेजगार फैमिली है मेरा ससुराल, लेकिन मैं आवारा हूँ। अच्छा। मुझे बुर्का नहीं पहनना, मुझे गाड़ियों में घूमना है। तो मैंने इसलिए उस घर में मैंने दोबारा से शादी नहीं की। लोगों का कहना मेरे लिए ये था जो आज भी है, अब भी है। मेरी 2 शादी हुई, लेकिन मैं दोनों जगह नहीं रही, ये लोगों का कहना है। लोग मेरे बारे में ये कहते हैं। और एक चीज़ मैं जैसे बोलती हूँ कि जो मर्द हैं, जो मौलाना है या जो मुसलमान मर्द हैं, उन्हें ये चीज़ मंजूर है कि उनकी बहन, उनकी बेटी किसी गैर मर्द के साथ एक रात बिना कपड़ों के उसके सामने खड़ी हो सकती है, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर वही लड़की अपनी खुशी के लिए जरा सा डीप नेक पहनकर अगर मोहल्ले में निकल जाएगी तो वो बदचलन है। क्यों क्यों ऐसा? ये पुरुष प्रधान समाज बनाया था मोहम्मद ने, और मोहम्मद को औरतों से नफरत थी। मैं रियलिटी बता रहा हूँ सभी को। मोहम्मद को अपनी माँ से भी नफरत थी, और अपनी माँ की नफरत ही मोहम्मद ने इस पूरी उम्मत से निकाली है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बचपन में उसकी केयर नहीं की थी, जिस वजह से वो पागल सा हो गया था। और उसके बाद उसने इसका पूरा बदला दुनिया की सारी औरतों से लिया है, पूरी कौम से लिया है इससे। पता है जफर जी, हलाला करती भी और आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। जैनब जी की आवाज आनी बंद हो गई है। आप एक बार एक सेकंड में आपको रिमूव करके ऐड करता हूँ शायद। बोलिए फिर से। नहीं, आप एक काम कीजिए जैनब जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप एक बार इस स्ट्रीम से एक बार आप लीव करके ना आप दोबारा से ज्वाइन करिए, लिंक पे क्लिक करके। आपकी आवाज आनी बंद हो गई है। जी ठीक है, मैं कर रही जी हूँ। आने लगी आपकी आवाज। अच्छा हाँ, जी। मैं ये कह रही थी आपको कि हम्म, जो औरतें, जो लड़कियां जो हलाला करती है ना, वो एक धंधे वाली से कम नहीं होती। हम्म, वो जो रेड लाइट पर जो खड़ी रहती है ना प्रोस्टिट्यूट, उससे कम नहीं होती। लेकिन फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो अपना पेट पालने के लिए कर रही है, हम इस्लाम को संभालने के लिए कर रहे हम्म, हैं, बस और कुछ नहीं। मतलब खुद सोचिए कि आप एक लड़की को एक रात के लिए किसी को सौंप रहे हो। हम्म। ये है इस्लाम, सच में ये है इस्लाम। जी एग्जैक्टली। तो आई होप कि अब आपकी जिंदगी ठीक चल रही है। जी बिल्कुल, जब से मैंने इस्लाम छोड़ा है 2009 से, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं एक अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ। मैंने शादी तो मैंने नहीं की और करने भी नहीं वाली। हम्म। नहीं, मैं सही है बहुत आपका खुश हूँ जब डिसीजन। से मैं आपका डिसीजन सही जी हाँ, है, और मैं आज इस स्ट्रीम के थ्रू सभी से कहना चाहूंगा कि जो जिस तरह से लाइफ जीना चाहता है यार, उसे जीने दो। इट्स ओके अगर किसी की इच्छा है कि वो नहीं शादी करना चाहता, इट्स ओके। उसको जिस तरह से लाइफ जीनी है उसे जीने दो। जरूरी नहीं है बिल्कुल। शादी करके आप अपनी लड़की को बांध दो, उसके साथ ये सब हो जो इन्हें झेलना पड़ा, उसके बाद फिर वो घर पर आकर बैठे। उससे बेहतर है अगर उसे शादी नहीं करनी है तो नहीं करने दो यार। जरूरी नहीं है ऐसा। सच। ऐसा ऐसा कोई वो नहीं है कि आप आपकी जो जनरेशन है वो दुनिया को संभालेंगी। अरे पूरी दुनिया है यार। मिस्टर, ये रहा आपका। बहुत बुरा है। पूरी दुनिया है। जी, पूरी दुनिया है, जितनी बहुत सारे जल्दी, लोग हैं। हाँ। सॉरी, मैं आपको थोड़ा सा बीच में टोक रहा हूँ। जी अ, जी जी। जी। तो कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि जो आपकी जनरेशन है वही दुनिया को संभालेगी। दुनिया को संभालने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। ऐसा मत सोचिए कि जो आपकी जनरेशन है वो कुछ खास कर लेगी। कुछ खास नहीं होता। इस तरह की जिंदगी से बेहतर है कि वो सुकून की जिंदगी जिए।
इतना टॉर्चर झेलने से बहुत अच्छा है कि एक सुकून की जिंदगी जी के निकल जाए। सच में। जी, अब आप अपनी बात कहें। सॉरी। नहीं, मतलब मैं ये बोलना चाह रही थी कि मतलब हर जगह ना औरतों को ही मतलब परीक्षा ऐसी देनी पड़ती है, हर चीज़ में, हर जगह में। ये जो मौलाना साहब वगैरह हैं, उन्हें ज़रा पूछिए कि खुदा को अपने होने का जो सबूत देना था, उन्होंने भी एक औरत को ही अपनी ढाल बनाया। आपने सुना होगा वो मरियम, बीबी मरियम, हुँ। जानते हो आप उनके बारे में? हाँ, बीबी मरियम का। जी, मतलब बिना पति के उन्हें बच्चा दे दिया। हुँ। मम्मी ये किस्सा मुझे सुनाती थी कि उन्होंने इतना दुःख झेला उस दौरान। वो एक जंगल में चली गई, एक खजूर के दरख्त से टेका लगाकर बैठती थी वो, खजूरें खाती थी वो। क्यों ऐसा? अगर खुदा को वाक़ई ही सबूत देना था तो किसी मर्द को प्रेग्नेंट कर देता। अगर ये आपको तो मर्द और को भी ही अच्छा हो जाता। बिल्कुल, अगर आपको हुकूमत मर्द के हाथ में देनी थी तो मर्द को ही प्रेग्नेंट करना चाहिए था। मर्द से ही यही बच्चा करना पैदा चाहिए कराना था ना? चाहिए था। हाँ, बिल्कुल। ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाता। औरत हुँ। ही क्यों? और और अगर चमत्कार किसी आप वली ऐसा को ऐसा भी चमत्कार आप क्यों लेकर आ रहे हो कि जिस पे सवाल उठाए जाएँ? आप उसमें भी बिल्कुल, आप औरत की ही उसमें मान लो, एक तो मैं 100% जानता हूँ कि एक तो वो फेक स्टोरीज़ हैं। चलो अगर एक बार को उन्हें स्टोरी को सही भी मान लिया जाए कि थोड़ा बहुत ऐसा कुछ हुआ होगा, तो वो हुआ यही हुँ, होगा कि उस लड़की ने प्यार में, मोहब्बत में, कैसे भी जो भी हुआ होगा, किसी के साथ में इंटीमेट हुई होगी, सेक्स हुआ होगा, उसी से वो बच्चा हुआ होगा। ऑब्वियसली ये सब बेकार की बातें हैं कि बिना सेक्स के अल्लाह ने बच्चा दे दिया था। ये सब बेकार की बातें हैं। हुँ, अगर सच में ऐसी कोई नहीं स्टोरी रही होगी। नहीं होगी, लेकिन ये जो मुल्ला मौलवी है ये तो मानते हैं ना, ये तो हाँ, इसे ये सच मानते हैं कि ऐसा बिल्कुल हुआ ये है। तो ऐसे ऐसा लोगों को औरत मैं के साथ उनके क्यों हो? हाँ, बिल्कुल। तो ऐसा औरत के साथ आप खुद से सोचिए ना कि यहाँ पर भी आप औरत को नीचा दिखा रहे हो। मतलब कि उसने भी क्या झेला होगा। चलो मान लेते हैं हाँ, एक बार के लिए हम मान लेते हाँ, हैं कि खुदा ने उसे बिना हस्बैंड के प्रेग्नेंट कर दिया, ठीक है? कर दिया, हाँ। तो आपने हुँ, खुदा ने ऐसा गंदा रास्ता क्यों चुना कि उस औरत को सुननी पड़ी क्यों? होगी पूरे समाज में? पूरे समाज में सुननी पड़ी, उन्हें निकाल दिया गया। क्यों? ऐसा क्यों? बिल्कुल, खुदा को अपने होने का अगर सबूत देना था तो वो आसमान से ही किसी बुर्राक पर वली को नीचे भेज देता। बिल्कुल। फिर आप तो ऐसा और भी बड़ा ऐसा चमत्कार मुआजिज़ा हो करो जाता। हाँ, ना जो साफ दिखाई दे सामने से। आप ऐसा मुआजिज़ा क्यों कर रहे हो हाँ, कि जो अगर किसी और ने भी इल्लीगल एक बिना शादी के कोई सेक्स कर लिया हो और उसके भी बच्चा हो जाए, आप इस तरह का चमत्कार क्यों कर रहे हो? इसका मतलब खुदा भी आपका बेवकूफ़ है। पता ही नहीं, पता ही नहीं कि ऐसा क्यों? किन कहानियों को लेकर आप बैठे हुए हो कि समझ नहीं आता? कितनी जहालत है आपके दिमाग में? किन कहानियों को सच मान रहे हो आप? ये एक अंधी गली है ज़फ़र जी, जहाँ सब एक अंधेरे वाली गली है जहाँ सब आँख बंद करके चले जा रहे हैं बस। आपने मुझसे कहा, मैंने उससे कहा, उसने उससे कहा, बस इसे मान लिया है। हुँ, सच्चाई जानने की कोशिश भी नहीं करते। जी। हमें जो कुरान शरीफ पढ़ाया गया है, वो सिर्फ़ पढ़ाया गया है। मायनों के साथ पढ़ो, क्या है, ये सब नहीं पढ़ाया गया। नहीं पढ़ाया जाता, रट्टा उन्हें भी मार लो। पता है ना। जी हाँ, वो हाँ, सिर्फ मौलवी पढ़ते बस हैं, इसीलिए वो कमीनापन दिखाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर कुछ रूहानी नहीं है। रूहानी हम जैसे हाँ, बेवकूफ़ों को पता होता है कि ये रूहानी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं उसकी मीनिंग क्या है। हम यही मानते रहते हैं अपनी ज़िंदगी भर उसे पढ़-पढ़ के कि इसके अंदर ये जो इतनी अच्छी शायरी है, इस शायरी का मतलब ज़रूर कुछ ऐसा होगा कि इसमें अल्लाह का नूर टपकता होगा, इसकी हर बात में कुछ ना कुछ होगा। इसमें दुनिया की हर बीमारी का इलाज मौजूद होगा। हम बेवकूफ़ हैं वो, जो ये समझते हैं। हुँ, हुँ, मौलवी को सब पता है कि उसके अंदर क्या लिखा है, उसे पता है उसके अंदर गुलाम लौंडिया लिखी हुई हैं। अटैक करो, लोगों की औरतों को उठाओ, उनका रेप करो। मौलवी को पता है ये सब, लेकिन वो ये हमें नहीं पता। लेकिन वो ये नहीं बताएँगे, लेकिन वो ये कभी नहीं बताने वाले। वो सिर्फ़ कुरान को घोल दिया उन्होंने, हमें दे दिया कि पी लो। समझना नहीं है, सिर्फ़ पी लेना है। हमें सिर्फ़ एक ही पहलू बताया गया है जो ब्राइट साइड है, कि वाक़ई हमारा इस्लाम बहुत अच्छा है। सेकंड पहलू के बारे में हमें कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और अच्छा, जब अब किसी मैं पर कुछ आपसे
कुछ और क्वेश्चंस मैं आपसे जानना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी, क्योंकि स्टोरी कवर हो गई है और बहुत सारी जी। मुस्लिम लड़कियाँ भी इसे सुनेंगी और मैं आशा करता हूँ कि उन्हें इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन कुछ क्वेश्चंस मेरे और हैं आपसे, जिससे मुस्लिम जो लड़कियाँ होंगी वो रिलेट कर पाएँगी कुछ। जी। जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि क्या आप शादी से पहले इस्लाम की इन कुछ सच्चाइयों के बारे में आपको पता था? कि क्या ये हलाला होता है और क्या 3 तलाक होता है? क्या इन चीज़ों को शादी होने से पहले पता था आपको? बिल्कुल भी नहीं। जी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसा भी कुछ होता है। मुझे यहाँ तक कि ये भी नहीं पता था जो अभी कुछ 1 आध साल पहले नबी ने 6 साल की लड़की से शादी की। मुझे अच्छी-अच्छी बातें सब पता हैं। जैसे हुज़ूर के ऊपर एक बूढ़ी औरत कचरा बुढ़िया फेंकती कूड़ा थी। फेंकते थे। हाँ, जो कि हाँ, झूठी तो हदीस है। वो हाँ, ये मुझे हुँ। पता था। फिर एक और बूढ़ी औरत का किस्सा था कि वो अपना गाँव छोड़ के कहीं जा रही थी, तो हुज़ूर उसे हाँ, वो उसका अपना मोहम्मद सामान साहब ने उसका सामान साथ ले गए थे उठा के। हाँ, ये भी मुझे ये झूठी पता कहानी था है। क्योंकि ये अच्छी बात थी ना, इसलिए मुझे ये पता थी। लेकिन ये हलाला हुज़ूर ने 6 साल की लड़की से निकाह किया, ये सब मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था। हलाला तो मुझे मतलब ये इस्लाम के बारे में ये सारी चीज़ें तो मुझे उस वक़्त पता चली जब मैं मेरे खुद के साथ ये हुआ। जी। कैसी भी कुछ कोई चीज़ होती है। क्या आपको लगता है ये जो एवरेज मुस्लिम लड़कियाँ हैं वो इन बातों को जानती हैं? नहीं जैसे शायद। जितना आपने ऑब्ज़र्व किया अपनी फैमिली वगैरह में, तो नहीं, नहीं, उसके नहीं हिसाब से। हुँ। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि वो लड़कियाँ ऐसा कुछ भी जानती होंगी क्योंकि अगर मान लीजिए वो घर में पर्दे में रहने वाली लड़कियाँ हैं, तो उन्हें इस्लाम के बारे में सिर्फ़ अच्छा, अच्छा, अच्छा ही बताया जाता है। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि ब्राइट साइड दिखाई जाती है, पर्दे के हुँ, पीछे क्या चल रहा है, उन्हें पता नहीं होता। हुँ। बुरा वक़्त तभी आप शुरू उनसे होता है जब उनकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, तब वो उन्हें पता चलता है कि हाँ, ऐसा भी कुछ है, ऐसा भी कुछ है। हो सकता है अभी सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग हैं, तो थोड़ा बहुत पता हो, हुँ, वरना ज़्यादातर तो नहीं होगा। जी। अच्छा 1-2 मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ क्योंकि आज की स्ट्रीम में अभी तक मैंने कोई सुपर चैट नहीं ली है। जल्दी-जल्दी से मैं पढ़ देता हूँ। रुद्रा जी का है अच्छा न्यू चैनल मेंबर बने, बहुत-बहुत शुक्रिया। एक सुपर चैट स्वीट एंड सोर का फैन कह रहे हैं कि स्ट्रीम्स थोड़ी लॉन्ग कर सकते हैं एटलीस्ट वन्स ए वीक। देखिए एटलीस्ट वन्स ए वीक तो होती ही है और लॉन्ग स्ट्रीम की मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कुछ मेरे सामने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से मैं नहीं कर पाता हूँ। हाँ, लेकिन मैं कोई ना कोई इसका तरीका ढूँढ रहा हूँ, तो हो सकता है जल्दी ही मैं कर भी पाऊँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। राम एक सेकंड, राम कह रहे हैं कि वेलकम ज़ैनब टू द वर्ल्ड ऑफ ह्यूमैनिटी आपके लिए कह रहे हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया राम जी। और थैंक यू। हाँ, स्वीट एंड सोर के फैन एक और इनका है, कह रहे हैं कि अल्लाह की बेहतरीन मखलूक व्हाटएवर। हाँ, उसके बाद उन्होंने, क्योंकि जब आपने स्टोरी सुनाई थी, तो उस समय उन्होंने अपना गुस्सा एक्सप्रेस किया था, तो ये शायद तब का है। उस टाइम मैंने नहीं ध्यान दिया होगा क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा आ गया था और मैं भी बहुत कुछ आज मैं बोल गया और मैं बहुत कुछ बोलना भी चाह रहा था, लेकिन फिर भी मैं चुप रहा और मैं नहीं बोला। चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। अशोक यादव जी कह रहे हैं कि बहुत दर्दनाक है आपकी आप बीती बहन। आपके लिए कह रहे हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया इनका भी। थैंक्स। रक्षित कह रहे हैं कि वी नीड ए सोशल रिवॉल्यूशन like Iran among Muslim community is subcontinent for emancipation of Muslim women. Quit Islam, quit Allah, quit Muhammad. बिल्कुल, और ये ईरान में क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं ना, देखो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कट्टरता होती है ना, वहाँ से लोग जल्दी भी बाहर निकलते हैं। और जहाँ पर ये जैसे हमारा इंडिया हो गया ना, यहाँ पर इस्लाम का सॉफ्ट वाला वर्ज़न चलता है ना, तो यहाँ के लोगों को लगता है कि बहुत अच्छा है। फिर भी उसमें देखो कुछ ऐसे केस ज़रूर निकल के आते हैं, जैसे कि ज़ैनब जी का केस है। हुँ। एक राम ही कह रहे हैं कि द वर्च्यू इस्लाम मस्ट बी वाइप्ड आउट फ्रॉम द वर्ल्ड, द दीन इज कर्स ऑन ह्यूमैनिटी, दिस कल्ट इज अ डेथ ट्रैप फॉर वुमेन। जी, सही कहा आपने। एक न्यू मेंबर हैं मोमिनों की जलेबी सीधी करने वाले सिद्धार्थ, न्यू मेंबर है, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनका एक और आया था, प्लीज गिव लव एंड सपोर्ट टू हर इन चैट।
जी हाँ, ये इनका मैंने सुपर चैट उस समय दिखाया भी था, मुझे इम्पोर्टेंट लगा था, और उसके बाद जो लोगों के मैसेज आए थे वो मैंने डिस्प्ले भी किए थे। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। रक्षित का आया था, कह रहे थे बैन इस्लाम लाइक स्लोवेकिया डिड। अच्छा, वैसे चलो कोई नहीं, वो छोड़ते हैं उस पॉइंट को। सौरभ चौधरी का सुपर चैट है, आज़ाद जी का है, बहुत-बहुत शुक्रिया तीनों का। और ये कह रहे हैं कि ज़फ़र भाई ने बिल्कुल सही पकड़ा, मोहम्मद की माँ ने माँ से नफ़रत को ही इस्लाम के थ्रू वुमेन अगेंस्ट निकाला है, ये मोहम्मद की अर्ली लाइफ से पता चलता है। एग्जैक्टली, ये मैंने बताया भी था। और दरअसल हुआ यही था कि मोहम्मद जो था बचपन में उसके ऊपर बहुत जुल्म हुए थे, और उन्हीं जुल्मों की वजह से वो ऐसा इंसान बन गया था कि वो औरतों के बिल्कुल अगेंस्ट चला गया था। इसीलिए उसने औरत को जानवर भी बताया, इसीलिए उसने उसे आधी दिमाग वाली भी बताया, उसकी गवाही आधी बताई, और बहुत सारी चीजें हैं जब हम जाके देखते हैं। बहुत मतलब इनइक्वालिटी तो यार इतनी भरी पड़ी है, इतनी भरी पड़ी है कि कहां तक आप निकालोगे। स्लेव देख लो, गुलाम लौंडी के साथ में एक आदमी सेक्स कर सकता है। आप इसे पलट के देखो, चलो एक बार को हम मान लेते हैं कि जो गुलामी है वो उस जमाने में होती थी, चलो ठीक है, अगर एक औरत है उसने कोई आदमी गुलाम बनाया, क्या वो उसके साथ सेक्स कर सकती है? जरा बताए मुझे कोई भी मौलाना, अगर कर सकती है तो। नहीं कर सकती। एक ईमान वाली औरत ने अगर एक गुलाम रखा है ना, उसके साथ सेक्स नहीं कर सकती वो। लेकिन एक ईमान वाला कितनी भी काफिर लड़कियों को पकड़ के उन्हें गुलाम बना के उनका रेप कर सकता है। तो बहुत सारे पॉइंट हैं, मैं बोलने बैठूंगा ना तो पता नहीं कितने घंटे निकल जाएंगे। पीके कह रहे हैं कि प्लीज टेल हर टू ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर एंड रिज्यूम। हाँ, ये उसी टाइम की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। जफर भाई प्रणाम। जैनब से स्टे स्ट्रॉन्ग आपके लिए कह रहे हैं, प्लीज स्टे स्ट्रॉन्ग, और अपनी जिंदगी को ना बहुत अच्छे से एंजॉय करके जिए अब आप। मेरा तो मानना ये है, मेरा तो कहना ये है। नो रिलीजन कह रहे हैं कि प्लीज पालतू जानवर वाली हदीस दीजिए। हदीस नहीं है वो, उसकी किताब में है, रुको मैं एक सेकंड में भी आपको बता देता हूँ। हदीस नहीं है वो, तारीखी किताब है, मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। एक सेकेंड। रेपो स्टेटस पालतू जानवर, देखो पालतू जानवर का जो है ना वो अल तबारी में मिलेगा आपको, रेफरेंस है इसका वॉल्यूम 9 पेज नंबर 113। और मैं पढ़ के भी बता दूंगा, उसके अंदर लिखा है, नाउ देन ओ प्रॉफिट यू हैव ए राइट ओवर योर वाइफ्स एंड दे हैव ए राइट ओवर यू। ठीक है, उसके बाद फिर कुछ कुछ लाइनें हैं, फिर उसके बाद लिखा है आगे, मैंने हाईलाइट कर रखा है जो काम की चीजें हैं। देन गॉड परमिट्स यू टू शट देम इन सेपरेट रूम एंड टू बीट देम, पीटने के लिए और दूसरा कमरे में बंद करने के लिए लिखा हुआ है। आगे फिर हमें कुछ और मिलता है, बट नॉट सिवियरली। फिर लोग कहते हैं ना कि आपने वो वाली बात नहीं बताई जो अच्छी, ये अच्छी बात है कि उन्हें बहुत बुरी तरह से मत मारो, ठीक है, ये अच्छी बात है, शर्म आनी चाहिए यार, ये इस अच्छी बात बताओगे तुम। आगे लिखा है, ट्रीट विमेन वेल फॉर दे आर लाइक योर डोमेस्टिक एनिमल्स, औरतों को अच्छी तरह से ट्रीट करो क्योंकि वो तुम्हारे पालतू जानवर की तरह है। अल तबारी है, रेफरेंस वॉल्यूम 9 पेज 113। जी, नो रिलीजन बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हुआ आपने पूछ लिया और मैंने लोगों को बता दिया, क्योंकि लोगों को लगता है ना कि हम अपनी तरफ से कुछ भी बना देते हैं, रेफरेंस जरूरी होता है। एक स्वीट एंड सोर वाले जो थे, इनका एक और आया है कि यू ओवरकेम एवरीथिंग दैट वाज मीन टू डिस्ट्रॉय यू। जी, नेक्स्ट है सोल एंड शेडो का, मे ज़ैनब फाइंड पीस एंड हैप्पीनेस सून, व्हाट शी वेंट थ्रू बीइंग वन ऑफ अस इज जस्ट अनबिलीवेबल। बिल्कुल सही बात है, बहुत कुछ ठीक है, लेकिन अब खुशी की बात अब यह है कि अब सुकून की जिंदगी वो जी रही हैं, जॉब करती हैं, ये बहुत अच्छी बात है। जी, अच्छा, अब एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जी क्या रीजन है, ये देखिए जो भी फीमेल आती हैं मेरे शो पे, मैं उनसे सभी से पूछता हूँ और सबका अपना अलग अलग नजरिया होता है, तो आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा क्या रीजन है कि जो कुछ लड़कियां हैं वो इस्लाम को जानते हुए भी उसको डिफेंड करती हैं। अभी इसमें भी थी, कमेंट में थी, एक फातिमा नाम की मैडम थी, और कोई कह रहा था, मैंने उनका कमेंट नहीं पढ़ा, लेकिन कोई बता रहा था कि ये डिफेंड कर रही हैं और शर्म आनी चाहिए इन्हें। तो फातिमा, जो भी है ना, अगर आपने ये स्टोरी पूरी नहीं सुनी है ना,
तो एक बार इसे ठीक से सुन लीजिए और एक बार सोच के देखिएगा कि जो हुआ है, अगर ये आपके साथ हो तो कैसा लगेगा आपको? जी, अब सवाल आपसे मेरा। जी। देखिए ज़फ़र जी, मुझे कुछ ख़ास रीज़न तो नहीं लगता है, लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि उनके दिमाग में ये भूसा भरा हुआ है कि दुनिया में आपको ज़्यादा नहीं रहना है, आपको मरना है, आपको मर के ऊपर जाना है, तो आप इस्लाम चाहे कितना भी गलत हो, उसे पकड़ कर बैठिए। आपको ऊपर जन्नत ज़रूर मिलेगी। उनके दिमाग में ये होगा कि जन्नत मिलनी है हमें ऊपर, इसलिए हम इस्लाम को लेकर हम अच्छी-अच्छी बातें ही करें, चाहे वो कितना भी बुरा हो, लेकिन हमें अच्छा ही बोलना है। क्योंकि ब्रेन हमें वॉशिंग। मरने के बाद यस, उन्हें उनके दिमाग में ये भरा हुआ ही होता है, ये बचपन से भरा जाता है। बचपन से भरा जाता है जी, और ये माँ ही जी। भरती है अपनी बेटियों के मन में। माँ ही हाँ, बेटियों को बिल्कुल। सिखाती है कि तुम्हें अपने हस्बैंड को अच्छे से ट्रीट करना है, उनकी हाँ, जो भी तुमसे ख्वाहिशात हैं, उन्हें सबको पूरा करना है। और दूसरा, एक सजदा खुदा को है, तो दूसरा तुम्हारे शौहर हस्बैंड को को है, शोहर को तो है तुम्हारा। ज़बान मत चलाना, वो जो बोले वो सुनना। अगर कभी हुँ, गुस्से में वो तुम्हें थप्पड़ वगैरह लगा दे, तो कोई हुँ, बड़ी बात नहीं है। ये सब सिखाया जाता है। तो बस यही, बल्कि जो लड़कियाँ जो हैं वो निहायत ही बेवकूफ़ हैं। मतलब हुँ, इतना जानने के बावजूद आप एक गलत को सपोर्ट कर रही हैं। हुँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। गलत वो गलत है, चाहे वो कुछ भी हो। हुँ, आप गलत को गलत बोलने की ज़रा हिम्मत रखिए। हुँ, लेकिन वो ये बिल्कुल। नहीं करेंगी, हुँ, क्योंकि उन्हें ऊपर मरने के बाद सरदारनी भी तो बनना है ना, अपने हूरों की शौहर सरदार। की, हुरों की। जी हाँ, वो बनेंगी ना, इसलिए तो कैसे? इसलिए हुँ, शायद। जी। अच्छा, ये बताएँ, और भी क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं आपके हिसाब से जो इस्लाम में, मतलब क्या-क्या मुसीबतें औरतों को झेलनी पड़ती हैं? पहली बात तो ये कि इस्लाम के हिसाब से औरतों का अपना कोई वजूद नहीं है। हुँ, इस्लाम में औरतों का अपना कोई वजूद है ही नहीं, वो एक पपिट है। उनकी जो डोर पपिट मतलब कठपुतली, उनकी जो डोर है ना, वो औरों के हाथ में है। पहले माँ-बाप के हाथ में, वो जैसे बोलेंगे वैसे करना है। उसके बाद उनके शौहर के हाथ में, उसकी फर्माबरदारी करो, उसके हुँ, बच्चे पैदा करो, उसके साथ हम बिस्तर रहो। और एक चीज़ और है इस्लाम में कि शौहर जितने बच्चे चाहे उसे पैदा करने का मतलब उसके लिए पैदा करते रहो, आप ऑपरेशन नहीं करवा सकते। हुँ, ये गुनाह है इस्लाम में। 2, हुँ। 4, 6, 8 ये करते रहो। जितने भी, हाँ, जितने आप भी हो जाए हाँ, करते रहो। जितने भी हो जाए हो करते रहो। आप अपना शरीर मत देखो, आप अपनी सेहत मत देखो, लेकिन आप फर्माबरदारी करते रहो। उनका अपना कोई भी वजूद नहीं है। वो हुँ, कहते हैं ना, वो जो कह दिया, शौहर ने कह दिया मान लो, माँ-बाप ने कह दिया मान लो, उठो तो उठ हुँ, जाओ, बैठो तो बैठ जाओ। इस्लाम में औरत का अपना कोई भी वजूद नहीं है। हुँ, जी। अच्छा, ये बताएँ, आपको लगता है कुछ हक भी दिए गए हैं इस्लाम में? क्योंकि अक्सर अक्सर कहा जाता है ना कि इस्लाम में सबसे ज़्यादा औरतों को हक मिले हैं। ज़फ़र जी, क्या अभी हुँ, खैर मुझे तो हँसी कुछ आ हक रही है। छीने गए हों तो खैर आप मुझे वही बता दीजिए, चलिए। नहीं, नहीं, हक हक दिए गए हैं भई, ऐसे कैसे बोल सकते हो आप इस्लाम के खिलाफ? बहुत बड़ा हक दिया गया है। वो हक साँस ये लेने है का? कि नहीं, साँस लेने का नहीं, जन्नत में वो तो ऑफ़ कोर्स वो साँस लेने देंगे। अरे भई, अगर हमारी साँस बंद हो गई, तो वो सेक्स किससे करेंगे? हुँ, 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 वो साँस लेने का भी हक उन्होंने अपने मतलब के लिए दिया है। बहुत बड़ा रुतबा होता है। हुँ, ज़मीन पर तो उन्हें कोई हक नहीं दिया गया। अगर ज़मीन पर हक दिया जाता, सच में अगर औरतों को ज़मीन पर हक दिया जाता ज़फ़र जी, तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तो सिग्नेचर मेरे भी हुए थे। 3 बार हाँ, कबूल है मैंने भी कहा था। हुँ, जब मेरे कबूल है से मेरा निकाह हुआ, तो तलाक सिर्फ़ उसके कहने से कैसे हो सकता है? हुँ, एग्ज़ैक्टली। अगर अगर हक दिया अगर जाता तो मुझे बिल्कुल, इस चीज़ का भी निकाहनामा हक पे दिया जाता। सिग्नेचर दोनों के हुए थे, 3 बार कबूल दोनों से बुलवाया गया था, 3 बार तलाक सिर्फ़ मर्द दे सकता है।
मर्द दे गुड, सकता है। तो बहुत बताइए बढ़िया। क्या दिया मुझे? उसने कह दिया तलाक है, तो मुझे भी ये हक देना चाहिए कि मैं भी कह सकती हूँ उसे कि हाँ चल मैं तलाक दे रही हूँ। मुझे ये हक नहीं दिया गया, तो कोई हक नहीं दिया गया है इस्लाम में। जमीन पर तो बिल्कुल नहीं। अब जन्नत में पता नहीं है मुझे, क्या पता कुछ दिया जाए। नहीं, कुछ नहीं है ठीक जन्नत है। में। जन्नत में तो नहीं कुछ नहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है वहाँ तो। नहीं नहीं मतलब ये भी चलो, जैसे आदमी को तो ये बता दिया कि चलो तुम्हें 72 हूर मिलेंगी, ठीक है, तुम्हें शराब की नदियाँ मिलेंगी, ठीक है। उसमें तो ये भी नहीं बताया गया कि अगर औरत जहन्नुम में चली गई तो वो शराब पी सकती है नहीं। आप किसी मौलवी से पूछ के देखना कि वहाँ पर वो शराब पी सकती है नहीं, वहाँ पर भी बांध के रखा जाएगा। नहीं, ये तो बहुत नाइस है। जब उनको 72 बुरे मिलेगी तो हमारे लिए कुछ थोड़े बहुत होने चाहिए। चलिए, चलिए, अच्छा लगा तो आपने मतलब थोड़े। हाँ। यहाँ भी नहीं और वहाँ भी नहीं है, बताइए। हम्म। अच्छा, अब आई थिंक टाइम अब काफी हो गया है। एक आध हम सुपर जी चैट और ले लेते हैं, फिर उसके बाद एक आखिरी जी मेरा क्वेश्चन रहेगा आपसे। जी। सुपर चैट है ये, पाकिस्तान को क्या लिखा है ये? पाकिस्तान को, और भाई इतना ही लिखा है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट है, बहन नेम चेंज करके 100% दूरी बनाओ फॉर अडॉप्टेड। हाँ, नहीं, नेम तो चेंज करके आई हैं वो। बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आपका। ये कह रहे हैं, वेंकटेश कह रहे हैं, जाकिर जी गलत। अर्थवेदा सोल में एंटर्स वॉर्म ऑफ मदर आफ्टर डेथ टू टेक नेक्स्ट बर्थ बेस्ड ऑन डीड्स ओनली। सर्च पी परिहार रीबर्थ इन वेदा। पता नहीं यार, देखो रीबर्थ वगैरह मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। हर किसी के सबके अपने अलग अलग वो होते हैं। मुझे नहीं लगता कि रीबर्थ वगैरह जैसी कोई चीज़ होती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वैसे। अच्छा, अब मैं आखिरी सवाल मेरा अब आपसे यही है कि कोई भी मैसेज आप मुस्लिम लड़कियों को देना चाहेंगी? जी बिल्कुल बिल्कुल देना चाहूँगी। मेरा मैसेज उन लोगों के लिए ये है कि गलत को गलत कहने की आदत डालो। ये कहने की आदत रखिए कि तलाक गलत है, हलाला गलत है। हम्म, आपके होते हुए आपका शौहर 2-3 शादी कर रहा है, वो गलत है। आपको हम्म, जानवरों की तरह मारना गलत है। हम्म, आपको सिर्फ एक जिस्म की तरह देखना गलत है। हम्म, पहले ना हम अकेले थे, हमारे पीछे कोई नहीं था आवाज़ उठाने वाला, तो हम नहीं बोल पाते थे, हम डरते थे। लेकिन अब ज़फ़र जी जैसे कई लोग हैं जो हमारी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाते हैं, और दुनिया में भी जी, कई ऐसे लोग हैं जो हमारे आगे शील्ड की तरह खड़े हो जाते हैं। हम्म, तो हमें अब आवाज़ उठानी है। जी, सबको, जो भी मेरी बहनें मुझे सुन रही हैं, हमें आवाज़ उठानी है। अब ना गलत करने वालों की तादाद कम और आवाज़ उठाने वालों की तादाद बढ़ रही है। तो आप आवाज़ उठाइए। जो भी गलत आपके साथ हो रहा है, आप आवाज़ उठाइए। उसे मेरा नसीब है, मेरे लिए अच्छा होने वाला है, ये सोचकर भुगतिएगा मत। कुछ अच्छा नहीं होने वाला। सो प्लीज़ आप आवाज़ उठाइए। राइट। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने, और कम से कम एक बार जो इन्होंने कहा है और जो हमने रेफरेंसेस दिए हैं, अभी भी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, सूरह बकरा की जो आयत है 230। एक बार उन्हें खुद से समझिए, और इन चीज़ों से समाज को, हमारी सोसाइटी को जो नुकसान होते हैं, एक बार उस पर सोचिए। देखो, जो जो फीमेल्स हैं, वो तो खुद एक, इनकी स्टोरी सुनकर वो खुद से ही देख सकती हैं कि अगर उनके साथ ऐसा होगा तो क्या क्या होगा। तो अपने मज़हब को बचाने के चक्कर में आप ये मत देखिए कि आपके साथ गलत हो रहा है और कितना गलत हो रहा है, ठीक है। आपकी भी बच्चियां होंगी, उनका भी फ्यूचर होगा, तो सोचें उसके ऊपर एक बार। और ये गलत के खिलाफ हम आवाज इसलिए उठा रहे हैं ताकि लोगों को, बाकी लोगों के साथ में गलत ना हो। अब हो सकता है, हुँ, अब बहुत से लोगों को मैंने देखा है कमेंट में, वो ये कहते हैं कि भैया हमने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने 3 शादी की है। अरे भाई, तुम्हारे साथ नहीं हुआ, ठीक है यार, चलो ठीक है, तुम्हारे पूरे खानदान में किसी ने 3 या 4 शादी नहीं करी,
यार बाकियों के साथ तो हो रही है ना दुनिया में, कम से कम उनको तो बोलने दो हमें। तो आप लोग सिर्फ इस पॉइंट पर मत बचाने आइए कि आपके घर में नहीं होता तो इसका मतलब कहीं भी नहीं है, पूरी दुनिया में हो रहा है। आज अभी इस समय अभी एक चीज और मैं नोटिस भी कर रहा था कि कुछ टाइम से ना इसके तालिबान के बहुत सारे शॉर्ट्स चल रहे हैं, उन्हें ग्लोरीफाई किया जा रहा है शॉर्ट्स में, और माशाल्लाह सुभान अल्लाह लिख रहे हैं ये इंडिया के लोग, पाकिस्तान के लोग, बांग्लादेश के लोग, ये बेवकूफ माशाल्लाह सुभान अल्लाह लिख रहे हैं। अरे तुम्हें पता भी है वहां पे क्या हो रहा है? कुछ बेवकूफों ने आपको बेवकूफ बनाने के लिए उन्होंने उन लोगों के कुछ वीडियो क्लिप्स उठा के और वो उन्हें ग्लोरीफाई कर रहे हैं। कुछ नहीं, बस पीछे वो लगा दिया है, हमिंग गाना लगा दिया है, गाने तो वैसे भी हराम है इस्लाम में, स्टिल उन्होंने एक म्यूजिक लगाया है क्योंकि आपको बेवकूफ बनाना है उन्हें। जब उन्हें बेवकूफ बनाना होता है ना तो वो हर चीज को हथियार बना लेते हैं। अभी पिछले दिनों आपने सुना होगा कि जो अफगानिस्तान है वहां पे जो इनका उसका कारोबार था नशे का, अब उसे बंद कर रहे हैं। क्यों भाई, अब क्यों बंद कर रहे हो? पहले क्यों नहीं किया था आपने? जब आपको सत्ता चाहिए थी उस टाइम आपने बहुत खेती करी है इनकी, आपने बहुत बेचे हैं, तब तो आपको लोगों की हेल्थ का और आपको जो इस्लामिक रूल है तब तो उनका ख्याल बिल्कुल नहीं आया आप लोगों को। अब जब आपको सत्ता मिल गई तो आप प्योर होकर दिखा रहे हो एकदम, नहीं भैया ये इस्लाम में हराम है ये। अबे हराम तुम्हें तब दिखाई नहीं दे रहा था जब तुम अमेरिका से लड़ रहे थे वहां पे, उस समय हराम नहीं दिख रहा था तुम्हें, तब तो खूब बेचा तुम लोगों ने। तो ये सब बेवकूफ बनाने की चीजें हैं, आप लोगों को अपने दिमाग से सोचना चाहिए कि किस तरह से आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है। एक चीज तब तक हराम रहती है जब तक कि उनका फायदा ना हो जाए, जब उनका फायदा हो गया ठीक है वो फिर से हराम करी, तो उससे पहले हलाल थी। चलिए आई थिंक अब काफी टाइम हो गया है, एक आध जो सुपर चैट सब नए आए हैं मैं उन्हें भी देख लेता हूँ। बिलीव मत करो पर जाकिर जी साफ साफ झूठ बोले। जाकिर कौन है भाई? मैं तो जफर हूँ, और झूठ क्या बोले मुझे नहीं पता मैंने क्या झूठ बोला। मैंने तो किसी, पता नहीं आप वेदा की कुछ बात कर रहे थे, मैंने वेदा की तो कोई बात ही नहीं की। मुझे नहीं पता भाई साहब आप क्या समझ रहे हैं और क्या क्या सुन रहे हैं आप स्ट्रीम में। आप एक काम करें, मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप स्ट्रीम को दोबारा से सुनें, आपकी किसी भी वेदा वगैरह की मैंने कोई बात नहीं की है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक और है, ये कह रहे हैं इनकी सुनकर मेरे आंसू निकल आए। हाँ, इनकी स्टोरी सुनकर मेरा आंसू निकल आए जी, और मेरे भी यहाँ पर आंसू निकल रहे थे, बहुत ही दर्दनाक स्टोरी थी। और इनकी स्टोरी में लाया ही इसलिए हूँ कि लोग इनके दर्द को समझें। जब आप लोगों के दर्द को समझेंगे तभी आपको पता चलेगा दर्द होता क्या है। जब आपको पता ही नहीं है ना, लोगों को पता ही नहीं है, हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उन्हें खुद पता नहीं होता कि हो क्या रहा है दुनिया में। इस मजहब की वजह से उन्हें कितने नुकसान हुए हैं, वो नुकसान उन्हें दिखाई ही नहीं देते। चलिए आई थिंक आज के लिए अब इतना काफ़ी है, और लॉन्ग स्ट्रीम की शुरू में मुझसे कहा था लोगों ने, तो आज हमारी 1.5 घंटे की स्ट्रीम हो गई है, तो आई थिंक काफ़ी है, इससे ज़्यादा मैं नहीं खींच पाऊंगा स्ट्रीम को। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का ज्वाइन करने के लिए, और जैनब जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ज़िंदगी में आप खुश रहिए। बहुत अच्छा लगा आपने आके इतनी हिम्मत दिखाई और आके आपने अपनी स्टोरी शेयर की। बहुत कम लोग होते हैं जो ब्रेव लोग होते हैं जो आके इस तरह से अपनी स्टोरी शेयर कर पाते हैं, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू यू कि आपकी वजह से बहुत सारे लोगों को सीखने को मिलेगा और वो जानने की कोशिश करेंगे और आगे वो रैशनल बनेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, ठीक है जी। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, कट्टरता से बचें। जय हिंद, जय विज्ञान, इंसानियत।